एलिविश ने बहुत पहले मेरे ऊपर चीज़ें निकाली थी, हिंदू मुस्लिम, उसी ने शुरू करा था सबसे पहले। पहले शादियों का यूज़ करा, बच्चों का प्रेगनेंसी का यूज़ कर रहे व्यूज़ के लिए। और जब उसको थप्पड़ लगा ओए भाई नहीं भाई क्या मतलब है, तो कटारिया 2 कदम पीछे हो गया। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आपको एक बार फिर से कभी प्यार हो जाए और आप तीसरी शादी भी कर लो? पायल क्या है ना, गुर्जर समाज से। अच्छा। तो वो आगे सारे घर वाले आते, उन्होंने भाई बिठा दिया मुझे, नीचे बैठ। लेकिन एक बात बताओ, 2 शादी में आप ये अपना टाइम, अटेंशन, प्यार ये डिवाइड कैसे करते हो दोनों से? यार डिवाइड क्या होता है ना, एक चीज़ होती है जब आप साथ खाते हो, साथ नहाते हो, तो हर चीज़ ना फिर कॉमन हो जाती है। तो यहाँ पे ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, मैं बोलना नहीं चाहता। अगर आप जाओगे ना, अगर हमारी चीज़ों को देखोगे, हमारे घर में 1-1, 2-2 बच्चे ही रह गए हैं आज के दिन। भगवान ना करे एक बच्चे को कुछ हो जाता है, अरे ये तो वही है 2 शादी कर रखी है, अरे ये तो वही है, अरे कर रखी है तो क्या हुआ, मेरी तो बीवी है, तुम्हारी बीवी से थोड़ी कर रखी है। भाई देखो, आपका जो एक हाईलाइट है जो सबसे बड़ा, वो 2 शादी वाला, हर कोई आपको इस चीज़ से ज़्यादा जानता है ना, कि भाई अरमान मलिक 2 शादी कर रखी है। लेकिन एक बात बताओ, 2 शादी में आप ये अपना टाइम, अटेंशन, प्यार ये डिवाइड कैसे करते हो दोनों साइड? यार डिवाइड क्या होता है ना, एक चीज़ होती है जब आप साथ खाते हो, साथ नहाते हो, तो हर चीज़ ना फिर कॉमन हो जाती है। पर सामने वाले को ऐसा लगता है भाई ये करता कैसे होगा, बैठता कैसे होगा, खाता कैसे होगा। तो क्या होता है ना, अब जैसे लगा लो आप मिथुन को लगा लो, उसने 2 शादी कर रखी है। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड के लोग हैं जिन्होंने 2 शादी कर रखी। धर्मेंद्र जी ने 2 शादी कर रखी थी, पर उनकी गिनती नहीं होगी क्योंकि उन्होंने कर ली, लोग भूल गए, उनके बारे में बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि पता है कि भाई उनका जो PR है, उनकी जो मीडिया है ना, वो आपको घर से निकाल के ले आएगी। ये दोनों वाइफ के साथ रहते हैं? रहते हैं अलग, मैं कह रहा हूँ अलग अलग रहते हो या साथ रहते हो, कुछ भी रहते हो, पर की तो 2 शादी उन्होंने भी है। अच्छा। वैसे शुरुआत कैसे हुई इस चीज़ की? मतलब जब आपने पहली शादी, आपकी एक शादी हो गई, उसके बाद जब दूसरी शादी के बारे में आपने किसी को बताया या सोचा, वहाँ उस टाइम लोगों का क्या रिएक्शन था? मतलब क्या था ना कि जो कृतिका, वो पायल की फ्रेंड थी, ठीक है, और पायल से ना मेरे रिलेशन ना बीवी वाला कम और दोस्त वाला ज़्यादा था। ना तो मेरे आगे पीछे मम्मी पापा थे, ठीक है, पायल घर के छोड़ के आगे मेरे पास रहने लग गई थी, हम साथ रह रहे थे, ठीक है। तो उनका इंटरफेयर नहीं था। क्या होता है ना, रिश्ते ना इंटरफेयर ख़राब करते हैं। अगर आप क्लियर हो ना अपनी बीवी के सब चीज़ों को लेके, तो रिश्ते ख़राब नहीं होंगे। और छोटी सी बात होगी और बाहर वाला आगे पिंच करता है तो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो पायल और मैं क्या था, हमारी लव मैरिज हो गई थी। फिर मैं जैसे कुछ भी है, लड़ाई झगड़ा कलेश प्यार मोहब्बत कुछ भी था ना, मैं उसको बताता था। पर क्या हुआ कि एक टाइम था, चीकू का जन्मदिन था, ये आई हुई थी कृतिका, और मैंने ऐसे बोल दिया यार तेरी फ्रेंड तो बहुत सुंदर है। उसने मजाक में सोचा होगा अरे हाँ हाँ हो गया होगा। तो थोड़े दिन बाद मैंने ऐसे ही बोल दिया कि यार शादी कर लो उससे। उसने बोला कर लो, क्या दिक्कत है, हम तो 2 ही हैं घर में, एक और आ जाएगी। अच्छा। तो मैंने भाई, वो कहते हैं ना कि मजाक मजाक में चीज़ें ना सीरियस हो गई। हाँ। शादी कर ली मैंने। और चीज़ें क्या हुई ना कि जैसे गोलू से भी मैंने 6 दिन में शादी की और पायल से भी 6 दिन में शादी की हुई है मैंने। मतलब 6 दिन का प्यार और 6 दिन का प्यार और शादी, 6 दिन का प्यार और शादी। अच्छा। और जब मैंने फ़ोटो भेजी उसको शादी कर ली, तो देखो एक औरत के दिल में होता तो है ही कि भाई चीज़ें गलत हो गई हैं, पर उस टाइम रिएक्शन क्या करती, क्या रिएक्शन देती कि तूने क्यों की, कलेश होते, चीज़ें ख़राब होती। उनके माँ बाप भी नहीं थे ना, हम साथ ही रह रहे थे, तो चीज़ें मैनेज होगी। पर अंदर ही अंदर पायल कहीं ना कहीं घुट रही थी। मुझे नहीं पता लगा, वो चीज़ें नहीं समझ में आई। बाद में समझ में आई जब वो छोड़ के चली गई, मुझे चीकू को लेके चली गई। अच्छा। यहाँ से जो इनके माँ बाप थे वो इसको लेके चले गए। तो मतलब बहुत सी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई। मैं सबको बोलूँगा भाई देखो, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा किसी को भी, किस्मत में होती है, क्या बता कि हम एक से भी हाथ धो बैठेंगे। मत पड़ना चक्करों में शादी वादी के। सिंगल शादी होगी, उसी को खुश रखो, उसी को माँ समझो, उसी को बहन समझो, उसी को बीवी समझो। मैं कह रहा हूँ सारा टाइम उसी को दो। दूसरी के चक्कर में रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। ठीक है भाई, मेरी निभ गई, वो भी निभी कैसे भाई, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी। मैं सबको समझाऊंगा यही, मत करना। चीज़ें खराब कैसे, मतलब किस हद तक? क्योंकि इस हद तक चली गई थी भाई कि मैंने हाथ काट लिए, अपनी गर्दन काट ली। मतलब मैं जो ये टैटू है ना, इनके नीचे हाथ कटे हुए हैं, कृतिका ने काट लिया। वहाँ पे पायल परेशान है, अपना घर में कोई भी मेडिसिन पड़ी वो सारी एक साथ ले रही है कि मुझे मरना है। इस हद तक मतलब पायल अपने घर चली गई, कृतिका को घर, उसके घर वाले उनके घर ऐसा था ना कि माँ बाप जो होते हैं ना भाई, हाँ। वो अच्छे वक्त में नहीं खड़े होंगे आपके साथ, जब बुरा वक्त आएगा। जैसे पायल मेरे साथ रह रही थी,
और रहते रहते क्या हुआ कि अचानक से एक दिन मैं सुबह सुबह उठा और 15-20 लोग आ गए। पायल क्या है ना, गुज्जर समाज से। अच्छा। तो वो आगे सारे घर वाले आते, उन्होंने भाई बिठा दिया मुझे, नीचे बैठ। अब घर वाले हैं भाई, उनके रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ क्या 15-20 लोग थे। तो पायल ने बोला मुझे नहीं रहना। तो मेरे सामने ना वो वक्त था ना, वो बहुत ही अजीब था कि भाई हुआ क्या एकदम, ये क्यों आ गए, ये किसने बुलाए। पायल की ना शुरू से चल रहा था कि भाई मुझे नहीं रहना इसके साथ, आज ये मुझे छोड़ रहा, कल को बच्चे को भी छोड़ सकता है। और हर किसी के अंदर आती है यार ये चीज़ें। बाद में आज ये ठीक चल रहे रिश्ते, तो लग रहा है कि भाई उसने 2 शादी कर रखे। नहीं, उससे पहले तो ये था कि सब कुछ खत्म हो गया। तो मतलब तीनों अपने अपने घर थे, लेकिन फिर भी तीनों एक दूसरे के लिए रो रहे थे। हाँ, तो प्यार तो था कहीं ना कहीं, तीनों प्यार था। क्या था ना कि अब पायल सोच रही है कि भाई अगर मैं किसी और के पास जाऊंगी तो दूसरी वाइफ कहलाऊंगी, क्या पता वो मेरे बच्चों को प्यार करे ना करे। कृतिका ने सोच लिया था कि भाई मैंने घर वालों से झगड़ा करके इस आदमी से शादी की है, मैं इसी के साथ रहूंगी। लेकिन कृतिका के साथ क्यों लड़ाई हुई? क्योंकि उन्हें तो पता था ना कि आपकी शादी कृतिका के साथ कोई लड़ाई नहीं थी ना, पायल की तो और उसकी तो होगी ना। अब जब उसके घर पता लगेगा, उस टाइम ना हमने एक झूठ बोल दिया था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, ये पायल जो है ये मेरी भाभी है। अच्छा। एक फिल्मी स्टाइल वाली स्कीम लगाई थी। अच्छा। और वो सक्सेसफुल हो गई। एक लड़की ने बोला शादी करनी है। हाँ। उसके घर वाले आए और सब चीज़ें हो गया। फिर जब कोई हमें जानता है ना, वो मैसेज कर देता। सोशल मीडिया था थोड़ा बहुत उस टाइम, कमेंट में मैसेज आके थे। फिर उसकी माँ ने तफ्तीश की, चीज़ें हुई, तो बाद में पता लग गया था कि भाई 2 शादी कर रखी, मतलब दूसरी है ये कृतिका। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी। ऐसा था कि भाई ये क्या पंगे ले लिए यार मैंने, मैं तो ठीक था, मैं तो खुश था। हाँ हाँ हाँ। और ये 2020-21 के आसपास की बात है? हाँ, अगर हाँ बात की जाए तो 8 साल हो गए इन बातों को, 9 साल। 17-18 की बात है तो मतलब। ओके। 19 की, 18 की बात है। आप जाट हो? मैं जाट हूँ। लेकिन कुछ लोग ये 2 शादी और मलिक की वजह से ऐसे मुस्लिम भी वो समझते हैं कई बार। देखो क्या होता है यार, मैं ना सब धर्मों को मानता हूँ एक जैसा। बिल्कुल। मानते हो आप? ये लगा लो कि जो बॉलीवुड वाले हैं, जब उनकी पिक्चर आती है तो वो जाते हैं, निज़ामुद्दीन जाते हैं, वो अजमेर शरीफ जाते हैं। पर ना यूट्यूब की जो ऑडियंस है ना, उनका दिमाग ना मुझे ऐसा लगता है कि ना कुछ लोगों का, सबका नहीं कह रहा, घुटने में है। अगर आप दरगाह जाओगे तो आप मुस्लिम हो, अगर आप मंदिर जाओगे तो आप हिंदू हो, अगर आप गुरुद्वारा साहिब जाओगे तो आप सिख हो। बिल्कुल। जो लोग ना पिंजरे में रहते हैं ना, घर के पिंजरे में रहते हैं, तो उनकी सोच ज़्यादा बड़ी होती नहीं है। उनको ऐसा लगता है ये क्यों कर रहा है, क्योंकि वो बाहर घूमे नहीं कभी, बाहर का माहौल उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। तो ऐसे लोग हैं। जब पहली बार ये चीज़ें हुई जो 2 शादी वाली, तो घर वालों को क्या रिएक्शन? घर में कौन कौन है भाई? भाई मेरे घर का तो रिएक्शन है ही नहीं ना। मेरा रिएक्शन तो सारा भगवान के पास चला गया। मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई। जैसे कि मम्मी को कैंसर था, पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे तो लीवर सारा ख़त्म हो गया। तो मैं बहुत पीछे अगर बात कर रहे हैं तो बहुत मिडिल फैमिली से हूँ। मतलब मेरे फादर साहब दिन में 500-600 रुपये कमाते थे और वो घर आते थे तो मैं स्कूल नहीं जाता, मैंने स्कूल छोड़ दिया। तो मैं भी उन्हीं के साथ दिहाड़ी पे जाता था, मुझे 180 रुपये मिलते थे हिसाब से। फिर मैं जब घर आता था तो मेरी माँ साथ में सिलाई करती रहती थी बेचारी। कब की बात है? कौन से साल की बता रहे हो आप? ये तो भाई 2006 के आसपास के। अच्छा। और कब एक्सपायर हुए मम्मी पापा? मेरी माँ बाप को हो गई भाई आज ये लगा लो नियर अबाउट 19 साल के आसपास। अच्छा। ओके। और फैमिली में कोई और है आपके? फैमिली में बहन भाई हैं मेरे, पर क्या ना कि जब मैं यूट्यूब पे आया तो मैं उनको भी यूट्यूब पे ले आया। अच्छा। पर जब वो यूट्यूब पे आए तो कहते हैं ना कि कोई भी बिजनेस करो अपने फैमिली को इन्वॉल्व मत करो, आप चीज़ें ख़राब कर लोगे। अपने बिजनेस में अपने रिश्तेदारों को मत घुसाओ, आप चीज़ें ख़राब कर लोगे। तो जो वहाँ की मेंटालिटी थी उन चीज़ें थोड़ी ख़राब होगी। बहन आई घर, थोड़ा सा अगर वीडियो में दिख गया कि बात नहीं तो कमेंट आने लग गया कि बहन को इग्नोर कर रहा है। तो बहन, अब छोटा दिमाग होता है ना जब आदमी का, तो वो सोचता है कि हाँ इग्नोर ही किया होगा। उनको ऐसा लगता है कि यूट्यूब के कमेंट जब आते हैं ना, हमें कहते हैं कि टेंशन मत लो, हमारी सपोर्ट आपके साथ है, बिल्कुल बेफिक्र हो। कोई साथ नहीं होता भाई, साथ होती है आपकी फैमिली, आपके बच्चे। ये आपको बात समझनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। यूट्यूब का सफ़र शुरू कैसे हुआ? यूट्यूब का सफ़र क्या था ना भाई कि जब मैं यहाँ आया था 5.5 साल के आसपास, तो शुरू तो मैंने वहीं कर दिया था हैदराबाद जब मैं रहता था रेंट पे। जब पायल आ गई थी वापस, पायल वापस आ गई थी, हमने चीज़ें ठीक की, तो उनको था कि यार ये करेगा कुछ ना कुछ। मैंने बोला देखो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, डिजिटल तुम संभालो और जो एडिटिंग वेडिटिंग सारा चीज़ें मैं संभालता हूँ। हमने तुम बोले तो पायल और कृतिका? हाँ। पायल ने घर संभाला, गोलू ने डिजिटल संभाला और मैंने सोशल मीडिया संभाला।
पर वहाँ क्या था, हेट बहुत मिलते थे। शुरू शुरू में व्लॉग डालो, गालियाँ दे रहे हैं, नहीं ये बहन नहीं है बीवी है, बीवी नहीं है बहन है, ये साली है, ये वो है, ये वो, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत सुनी। मतलब बहुत ही कहते हैं ना कि यार कमेंट में गालियाँ ही होती थी। तो आपने जब शादी करी थी दोनों से ही, उस टाइम आप सोशल मीडिया पे नहीं थे? उस टाइम मैं टिकटॉक पे था। अच्छा, तो आपने ये चीज़ टिकटॉक पे दिखाई थी? हाँ, टिकटॉक पे दिखाई थी उस टाइम। टिकटॉक पे तो इतना ही था ना, टिकटॉक की ऑडियंस समझ लो इंस्टाग्राम वाली है, तो वो ये साली है, ये बीवी नहीं है, ये साली, ऐसी चीज़ें होती हैं। खुल के जो व्लॉग में जो दिखाते हो वो व्लॉग में जब खुल के आया उसके बाद भी बहुत हेट मिली, कैसा आदमी है, गंदा आदमी है, ये है वो है। तो मैं बता दूं, देखो मैं गंदा हूँ या अच्छा, पर मैं अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखता हूँ, और ये बात मुझे पता है, मेरी फैमिली को पता है। तो मैं सबको ये बोलूँगा, भाई 2 शादियों के चक्कर में मत पड़ना, एक है उससे भी हाथ धोना पड़ जाएगा। आप कह रहे हो आप कृतिका और आपका जैसे प्यार हो गया, मतलब मिले, प्यार हो गया, शादी हो गई 6 दिन में। तो एक और लड़की है आपकी टीम में जिसके साथ आपका कई बार नाम जुड़ता रहता है? भाई ऐसा होता है, देखो क्या है ना, मेरे घर में ना बहुत सारे लोग हैं। हाँ। अगर समझो सपोज करो आप मेरे साथ हो, आज मेरे साथ आपने पॉडकास्ट किया, अगर आप 6 महीने नहीं दिखोगे तो बोलेंगे क्या अरमान से लड़ाई होगी, कुछ बोलेगा या बताएगा, लोगों की सोच ही है। अब जो लक्ष्य है वो आज लगा लो हमारे घर में 4 साल से है, ठीक है, उसकी शादी होगी आज नहीं तो कल भी होगी, किसी से भी होगी, मुझे नहीं पता, ठीक है, पर वो हमारे घर काम करती है, बच्चों को संभालती है, एक फैमिली मेंबर है। पर लोगों ने नाम जोड़ दिया तीसरी वाइफ का। सोच है ना लोगों की यार अपनी अपनी। अब पायल प्रेग्नेंट है तो लोग बोल रहे हैं कि वो खुले खुले कपड़े पहन रही है, प्रेग्नेंट तो वो है, पायल थोड़ी है प्रेग्नेंट। और लोगों को लगता है कि मजाक होता है कि तुम हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल जाके 3D आप बच्चे का अल्ट्रासाउंड कराओ और वो पूरा देते, तो मैं वो व्लॉग में दिखाना, लोगों को वो भी मजाक लगता है, भाई ये तो ना फेक चल रहा है। कुछ लोगों का, सबका नहीं, जो माँ बनी है, जो माँ हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है ना कि जो मतलब ऐसे ही औरत बन गई, उसको दिखता है कुछ है, जैसे क्या होता है ना कि कोई ना आपको देख के खुश नहीं है, अब वही चीज़ ना अपने आप पे फील करता है कि मेरे पति का अफेयर बाहर है, मेरे पति की गर्लफ्रेंड है, तो वो अपने आप को जज करके ना वहाँ कमेंट कर देता है। ये बहुत है। मैंने आपके कुछ कमेंट्स पढ़े तो उसमें यही लिखा था कि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। मुझे क्या लगता है मनीष भाई कि ना जो तुम्हारे दिमाग में करते रहो, सफाई मत दो किसी को। नहीं, बिल्कुल सही बात है, पर फिर भी मैं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपसे थोड़ा सा क्लियर होगा लोगों को। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। तो ऐसा क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आपको एक बार फिर से कभी प्यार हो जाए और आप तीसरी शादी भी कर लो? नहीं, अब नहीं होगा यार, अब तो चीज़ें ना, देखो मेरी बेटी बड़ी हो गई है, तू बस समझदार है, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो जो अभी चीज़ें चल रही है ना, जो एक दूसरे को बहन भाई समझते हैं, आगे चीज़ें नहीं हो पाएंगी वो। तो अब आपको थोड़ा समझ आ गया कि भाई बच्चों का बड़े हो रहे हैं, क्योंकि बड़े, देखो बड़े तो हो ही रहे हैं, और दूसरी बात क्या कि शादी का तो है ही नहीं चीज़ें। हम एक टाइम होता है, एक चीज़ें होती है, वो चीज़ें मैंने फेस कर ली हैं, और लोगों ने 2 चीज़ें जैसे कि समझ लो कि दोनों वाइफ जो मेरी वो एक्सेप्ट कर ली हैं, ना तो वो तीसरी को एक्सेप्ट करेंगे और ना मैं लाने वाला। ओके। कुछ ऐसे भी लोग बोल रहे थे कि जो पायल भाभी की जो भी प्रेगनेंसी है वो फेक है, 2 शादियां, पहले शादियों का यूज़ करा, बच्चों का प्रेगनेंसी का यूज़ कर रहे हैं व्यूज़ के लिए। मुझे ऐसा लगता है जो डेली ब्लॉगिंग करते हैं ना यार, अब डेली ब्लॉगिंग में क्या दिखाओगे? अगर तुम्हारे घर में बच्चे हो तो बच्चे तो दिखाओगे, अगर शादी हो चुकी तो वही तो दिखाओगे। अब घर में क्या मैं बताओ, झाड़ू पोछे वाली को बोल दूँ इसकी शादी कल हम यहाँ जा रहे हैं, इसी घर में शादी हम वहाँ जा रहे हैं, इनके घर में कोई मर गया हम वहाँ जा रहे हैं, जो लाइफ में होगा वही तो दिखाऊंगा भाई। और व्यूज़ के लिए थोड़ी मैंने बच्चे पैदा किए हैं, भगवान की देन है भैया, समझो। कृतिका से 1 बच्चा हुआ है, पायल से 4 हो गए, क्या बता आने वाले टाइम में गोलू से 2 और हों। मैं तो खुश हूँ भाई, मेरे वंश में कोई नहीं था, मैं और मेरे भाई बचे हुए हैं, सिर्फ मेरे माँ बाप के, हम ना चाचे ना ताऊ, कुछ नहीं आगे पीछे। और मेरे ख़ानदान में समझ लो अगर मेरे 7 बच्चे हैं तो मैं तो खुश हूँ ना कि भाई आने वाले टाइम में मेरा वंश ऊपर होगा। और जब बच्चे होते हैं तो भाई भगवान देता है खाने को, और उसका बाप कमा रहा है खिलाएगा। बिल्कुल सही बात है। कोई प्लानिंग है कि भाई इतने बच्चे करने हैं? या भाई देखो, प्लानिंग तो शादी की भी नहीं थी, सब हो गया। आपके 1 बच्चे हैं, आप आने टाइम में 1 और करोगे, पर लोग कहते हैं ना कि एक ही बहुत है, आज के दिन में तो एक ही बहुत है। तो यहाँ पे ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, मैं बोलना नहीं चाहता। अगर आप जाओगे ना, अगर हमारी चीज़ों को देखोगे, हमारे घर में 1-1 2-2 बच्चे ही रह गए हैं आज के दिन। भगवान ना करे एक बच्चे को कुछ हो जाता है और उसकी माँ उस टाइम प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, और अकेले बैठे बैठे ना वो तंग हो जाते हैं। पहले ये होता था 4 बच्चे होते थे, अगर एक को हारी बीमारी बुखार कुछ भी हुआ तो 3 बच्चे तो हैं, उसको भी कुछ हो 2 तो हैं।
अब चारों को थोड़ी कुछ हो जाएगा। यहाँ तो ये सोच के चलने कि भाई एक बच्चा हो गया बस हम तो खुश हैं, और खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाए तो पूरी ज़िंदगी पछताती है कि भाई हमने 2 बच्चे तो करने चाहिए थे। थोड़े से अपने खर्चे कम करो, एक बच्चा और पल जाता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके, बच्चों के बारे में क्या सोच रखा है भाई आपने? भाई बच्चों के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। उनको इंडिया का सबसे बड़ा मैं यूट्यूबर बनाऊंगा अपनी उम्र का। मतलब वो उल्टी सीधी चीज़ें नहीं करते, वो खेलते हैं, हंसी खुशी खेलते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वो उनकी कोई ज़िद नहीं होती, और उनको एक ऐसी लाइफ देना चाहता हूँ बिना पोल्यूशन की। उनको मैं फार्म हाउस में रहता हूँ और वो भी वहीं रहेंगे। हम सुबह उठेंगे, फुल खेलेंगे, खाएंगे और शाम को 9 बजे सो जाएंगे। बिना पोल्यूशन की। आजकल पोल्यूशन इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है हमारी लाइफ में कि ये चीज़ दिमाग में घुस चुकी है सब लोगों के। नहीं भाई, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और मुझे टच वुड मतलब ये वरदान मिला है जो मेरे बच्चे, शायद आप भी मिले हो, तो ना तो फ़ोन यूज़ करते, फ़ोन उनके हाथ में देखोगे भी नहीं। उसका बाप भी फ़ोन यूज़ नहीं करता। पूरे दिन में बैटरी चल जाती है, 1-2 कॉल ही आती है बस, और जो 1-2 कॉल आती है वो भी धमकी की होती है। धमकी पे मैं आने वाला था, पर चलो अब बात आपने छेड़ दिया तो भाई ये धमकी वाला क्या मैटर है यार? मैटर यार देखो, मुझे ऐसा लगता है अगर आप सक्सेसफुल हो तो आप लोगों की नज़रों में हो, और कहीं ना कहीं आप किसी के टारगेट पे हो। आप अच्छा काम करो, आप सोच ना बैठ के कभी, आपके पास 2 पैसे आने दो, और है भी वैसे तो, पर क्या होता है ना, जब ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाओ, आपके पास कुछ ना पर आप लाइमलाइट में हो, तो आप हर किसी के टारगेट पे हो। हर कोई आपका दुश्मन है, हर कोई आपको फंसाने चाहता है, हर कोई आपके बारे में बातें करके ऊपर आना चाहता है, हर कोई ये सोचता है कि भाई ये क्यों ऊपर चला गया। तो शायद मैं 24 घंटे में भाई 14 घंटे काम करता हूँ, और कहते हैं ना कि 8-10 घंटे अपनी फैमिली और सोने के लिए भी चाहिए। तो ये जैसे धमकी आती है भाई, तो डर लगता है? भाई देखो क्या है कि मुझे सच बताऊं तो मुझे अपना मरने का डर नहीं लगता बिल्कुल भी, पर जो लास्ट टाइम धमकी मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ आपको, उसमें बोल रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे मार देंगे। अच्छा। हाँ, उनको संभाल के लेके जाइए। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे लोग ना गैंगस्टर के नाम पे ना धब्बा हैं, जो बच्चों के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। अगर वजूद है तो सामने वाले को टारगेट करो ना, उनके बच्चों के बारे में क्यों बोलते हो? और बच्चों के बारे में बोलने के बाद तो आदमी थोड़ा चिंता में आ ही जाता है। तो फिर कोई डिमांड भी रखी है उन्होंने? डिमांड थी भाई, पहले 5 करोड़ की थी, उसके बाद 30 लाख पे आ गए थे। भयंकर नेगोशिएट करा कुछ? नहीं, 2 थे ना, एक पहले दो अलग अलग धमकी आई है। तो पहले कितने पहले आई थी धमकी जो 5 करोड़ वाली थी? वो 1.5 साल पहले। तो फिर उसका कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं, उस पर FIR हो गई थी। हाँ। तो ये बाहर बैठे होते यार, अब इंडियन पुलिस भी कहाँ ढूंढते फिरेगी इनको। और जो 30 लाख वाली है ये अभी लेटेस्ट जो ये चल अभी रही है? लेटेस्ट है, इसके बारे में पता लग गया है कि कहाँ से चीज़ें हुई थी, कौन करवा रहा है। ये आपके लोग ही होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि जैसे अब सोचो कि मैं ही आपके साथ घूम रहा हूँ, मुझे तुम्हारा नंबर पता है, मुझे तुम्हारी वाइफ का पता है, मुझे तुम्हारे चाहने वाले का पता है, तो कॉल मुझे अकेले को नहीं है, 4 लोगों को आई है, और मेरे घर के ही लोग हैं जिनके नंबर नामुमकिन है। तो पता लग गया किसने करवाया था, और उसको हमने यहाँ बुलाया पुलिस स्टेशन में, तो ना नुक्कर चल रही है, आज नहीं तो कल उठा लेंगे उसको। तो मतलब सॉर्टेड है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब ये माहौल ऐसा चल रहा हो कि बच्चों तक धमकियाँ आ रही हैं, तो दिमाग में कैसी चीज़ें आती हैं? मतलब कि दिमाग में ऐसा होता है कि भाई सब कुछ छोड़ो, कहीं मंदिर में बैठो, भगवान का नाम लो, सब कुछ छोड़ दो, बच्चों को रोडों पे छोड़ दो कि भाई बेटा कमाओ खाओ, कल को तुम कामयाब होगे तो तुम्हें भी धमकियाँ आएंगी। आज मैं अपने बेटे को गेमर बना रहा हूँ, कल वो बड़ा गेमर बन जाएगा और उसको भी धमकी आएंगी। मतलब आज हम अपने बच्चे को सक्सेसफुल बना रहे हैं कि कल तुझे भी धमकी आएगी। तो इससे अच्छा कुछ मत करो, ना पढ़ाओ ना लिखाओ, उसको बोलो धक्के खा, अपना आराम से कहीं भी जा, अपना गंदे वंदे कपड़े पहनाओ, फटे पुराने कपड़े पहनाओ, मरो। मतलब लोग ये चाहते हैं, पर माँ बाप तो यार अपने बच्चों को कामयाबी करेंगे। मतलब एक तरह से सक्सेसफुल होना आज के टाइम पे पाप हो गया है। पाप है भाई, इंडिया में तो पाप है। आप, मैं कह रहा हूँ, फॉर्चूनर 50 लाख की आती है ना, पर सामने वाले को लगता है कैश ले गया, उसको नहीं पता कि मैं इसकी किश्तें भरता हूँ 90,000 रुपये, और मुझे पता मैं कहाँ से भरता हूँ। मैं सिर्फ 5 लाख रुपए दे के इस गाड़ी को लेके आया था, पर सामने वाले को लगता है भाई ये तो 1 मिनट में ले आया होगा। घर में रहते हैं 2 करोड़ के, उसकी किश्तें जा रही हैं 1.5 लाख रुपये, लोन करवा दिया हमने 20 लाख रुपए दे के डाउन पेमेंट पर। उनको लगता है अच्छा इतने महंगे घर में रह रहा है। उनको नहीं पता ना कि फ्यूचर बच्चों के लिए कह रहा, धीरे धीरे अपनी सारे शौक मार के मैं इन किश्तों को भर रहा हूँ, पर उनको नहीं पता भाई बात। उनको तो ऐसा लगता है कमा रहा है देगा।
आपने काफ़ी गुस्से में भी वो करा था कि इस चीज़ को लेके जो गैंगस्टर्स थे, आपने खुद भी उनके बारे में कुछ ऐसा बोला था, मैंने कोई आपकी क्लिप देखी हाँ थी। बोला था। तो वो क्या था, वो क्या मैटर था? मैटर गुस्सा आ गया या क्या? गुस्सा यार देखो ये है, दो चीज़ें हैं। आप किसी भी आदमी को थोड़ी सी नशे करवाओ और कह दो जा गोली मारा, तो गैंगस्टर का मतलब ये, या तो आपकी पर्सनल दुश्मनी हो, एक टाइम रखो कि भाई उस दिन आएंगे मारने मिलियों में, तो समझ में आता है यार वजूद वाला आदमी था, टाइम रखा और गोली मारने आ गया, हम भी वहीं थे। यार तुम पीछे खड़े हो, पीछे से गोली कोई मार के चला गया, तो ये कहाँ की मर्दानगी है? तुम बता दो, चलो तुम बताओ। सही बात है। तुम खड़े हो, कोई भी उठाएगा पीछे से गोली मार के भाग जाएगा, बाद में पकड़ेगा, पता लगा जी ये तो वहां से लाया हुआ था, मेरे को जी मेरे को तो 10,000 रुपये दिया था और बोला था इसको मारना है। क्या होता है, जेल का एक्सपीरियंस बताता हूँ, जेल गया हूँ मैं। जब आप जो अंदर हैं गैंगस्टर, जिनको पता है कि हम बाहर निकलेंगे ही नहीं, हमें अपना नाम भी रखना, हमें पैसे भी कमाने, कोई भी नया बंदा आया, आओ भाई से मिलवाए, भाई ने बिठा लिया, कहाँ रहते हो? अच्छा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लड़का यार। अब नए नए बच्चों को पकड़ा, अब जब अलविश वाला लगा लो, लड़का पढ़ा लिखा जो पकड़ा गया है, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा। उसका एक इंटरव्यू देखा था कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं किसी के शिकंजे में आ गया और मैं गोलियां चला गया इनके आगे और फ्यूचर खराब हो गया। हाँ। तो क्या होता है ना, जब नए नए लोग मिलते हैं आपको, गैंगस्टर मिलते हैं, वो आपको ऐसा लगता है भगवान है कि ये कुछ होने ही नहीं देंगे हमें, ये ले बेटा एक वेपन, जा कितने पैसे, 1 लाख, अरे 1 लाख रुपए दे, छोटा भाई है। ओह अच्छा जी, ये तो बाप से बढ़ के हो गया कि भाई 1 लाख रुपए कहते दे दिए। अब उसको ये नहीं पता कि 1 लाख रुपए तेरी जिंदगी खराब कर देंगे, ना तुझे जेल से बाहर निकलने देंगे, और तेरे माँ बाप की ना जिंदगी में जितनी सेविंग है वो सारी खत्म हो जाएगी। पर उस टाइम नहीं समझ में आता, उस टाइम ऐसा लगता है भाई करेंगे सब कुछ, कोई भाई वो ही नहीं करता, ना कोई बेल करवाता, सड़ते रहते हैं। एक बार यूज़ किया और फेंक दिया। तो ये एक तरह से एक यंग बच्चे को तुमने पैसा दे दिया और माइंड वॉश करते हैं, कड़वी चीज़ है पर सच्ची है। आप जेल क्यों गए थे? जेल यार, ये जो पायल वाला मैटर हुआ था। अच्छा, इसी मैटर में? हाँ, कितने दिन के लिए? मैं गया था यही कोई महीने के लिए। 1 महीना? फिर उसके बाद वापस कैसे आए? और इन्होंने निकलवाया केस वापस लेके? हाँ, पायल गोलू ने निकलवाया था, बेल करवाई थी, पायल ने पैसे दिए थे। तो एक बार तो लगा होगा कि ये तो गलत हो गया काम। मुझे ऐसा लगता है कि आदमियों को 1 साल के लिए जेल जाना चाहिए, हर आदमी को। ऐसा क्यों भाई? आपको ना एक्सपीरियंस मिलेगा। जो कहते हैं ना, अरे भाई है मेरा, ये कहता है, कोई भाई नहीं है, सिर्फ माँ बाप खून के रिश्ते आएंगे। फिर आपको ना पता लगेगा, जैसे हम यहाँ कहते हैं ना, हटा ये सब्जी मैं नहीं खाता, साले वहाँ हर चीज़ खाओगे, सूखी रोटी खाओगे। कहते हैं ना कि ये चद्दर गंदी है यार, इतने दिन से मम्मी चेंज नहीं की, नीचे सोओगे, नीचे तकिया नहीं होता ना, पानी खाली बोतल सिर के नीचे लगा के सोओगे। आपके साथ कौन सो रहा है, रिक्शा वाला सो रहा है, सफाई वाला सो रहा है, कोई सो रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाना चाहिए 1 साल के लिए, हर आदमी को जेल जाना चाहिए, पता लगेगा असली जिंदगी क्या होती है। 1 साल के लिए सीधा? 1 साल, 6 महीने में तो भूल जाओगे, 1 साल के लिए जाओ। जब तुम एक ही आसमान, आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो तंबू लगा हुआ है, ये आसमान तो हिल ही नहीं रहा। फिर आपको जब ठंड में ठंड लगेगी, ठंडा पानी से मुंह धोगे, लाइन से खड़े होगे, टॉयलेट में जाओगे, गर्म पानी के नाम पे कुछ नहीं होगा। कि यहाँ तो जैसे होता है ना कि मम्मी गर्म पानी लगा दिया, वहाँ कोई मम्मी नहीं है, वहाँ सब पापा है। तो जाना चाहिए। कोई ऐसा खतरनाक एक्सपीरियंस जेल का? जेल का भाई खतरनाक, अब तो क्या ना भाई, बहुत ही मतलब सैल्यूट करूंगा मैं तिहाड़ जेल में जितने भी अपने कर्मचारी है सरकारी। एक सिंगल जेल के अंदर 2000 लोग होते हैं, बैरिक होते हैं, यहाँ लगा लो जैसे ए बी बहुत है ना, वहाँ 1 2 3 4 5 बहुत जेल है वहाँ पे तिहाड़ में। तो 1500 लोगों को एक सिंगल पुलिस वाला ऐसे यहाँ बैठेगा, और कोई अंदर से आवाज़ भी आ गई ना, उसने बोले ओए चुप है सब, अब पता है ना जेल से आगे कहाँ जाओगे, इनके आगे थोड़ी हवाबाजी कर लोगे तुम। कोई हवाबाजी नहीं। अगर आपने सिंगल थप्पड़ किसी को मार दिया और उसने कंप्लेन कर दी मुझे थप्पड़ मारा है, तो भाई कुत्ता बना देते 1 मिनट में। कोई लड़ाई नहीं होती। स्कूल है वो, स्कूल सीखने के लिए, यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी। चलो, लाइफ में क्या चल रहा है भाई? कोई बड़े प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हो? भाई देखो, प्रोजेक्ट तो मैं कर ही नहीं रहा, किसी के लिए नहीं कर रहा। मैं अपने बच्चों के लिए जी रहा हूँ, एक एक पल जी रहा हूँ। कहते हैं ना कि अगले दिन का भरोसा नहीं है। मैं ले रहा हूँ फुल मज़े अपने बच्चों के साथ, उनसे बातें करता हूँ, बहुत सारी बातें करता हूँ, उनके साथ घूमता हूँ, जो वो खाते हैं वो मैं खाता हूँ, जो मैंने बचपन में चीज़ें नहीं देखी थी उनके साथ मैं खेलता हूँ।
उनके लिए जो मैं करता हूँ, जो गन मैंने बचपन में नहीं चलाई थी वो गन लाता हूँ, उनको वो भी चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ। तो मैं मस्त हूँ, मतलब मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ अपने बच्चों के साथ। आप कोई OTT पे या मूवी वगैरह करने का ऐसा कोई कुछ, इच्छा नहीं है यार लाइन बॉलीवुड में कोई खड़ा होकर प्रोजेक्ट? किसी को सर बोलने की, मेरी कोई इच्छा नहीं है। सब अपने YouTube चैनल पे जो भी सब यूट्यूब चैनल भगवान ने कर रखा है, मेरे से जाके किसी को नमस्ते नहीं होती। मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। कितने चैनल है अभी आपके YouTube के जो चला रहे हो आप? मतलब अभी चला तो मैं 4 रहा हूँ रेगुलर, पर 9 चैनल है। ओके, 9 चैनल है। तो उन पे डेली आप कंटेंट डालते हो? हाँ, जैसे फैमिली फिटनेस पे है मलिक किड्स मस्ती, चीकू, तो हम रेगुलर काम करते रहते हैं। हम ये नहीं देखते कितने व्यूज़ आए कितने नहीं, हमारा रहता है कि ये मेरा काम है। और कहते हैं ना कि भाई जब भगवान काम देता है ना, तो उसको ये मत बोलो कि यार बहुत काम है बहुत काम है। शाहरुख खान ने बोला था कि जब आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी ना यार काम नहीं है, वो मुसीबत बहुत बड़ी होगी। तो जब काम है तो उस पर काम करो, सुबह जाओ शाम को आओ ना, सिर्फ रोटी खा के सोने की सोचो और कोई काम ही मत करो। सही बात है, अग्री। एक बात बताओ कि पूरा दिन इसी में आप लगे रहते हो, कंटेंट बनाते हो, तो कई बार ऐसा भी होता है कि स्क्रिप्टेड कुछ करना पड़ रहा है या फिर जो नेचुरल चलता है वही चलता है? देखो नेचुरली चलता है, स्क्रिप्टेड तो क्या होता है ना, प्रैंक शूट कर लेते हैं कि कई बार क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि पायल छोड़ के चली जाए इसको, तो हम वो प्रैंक बना देते हैं। अच्छा, इसी चीज को लेके हाँ कि पायल आज छोड़ के चली गई, हाँ ऐसा? हाँ, अब बोल देते हैं लोग कि लक्ष्य प्रेग्नेंट है, तो हम वो प्रैंक बना देते हैं कि लो भाई पायल की पड़ी होती है प्रेगनेंसी की थी, हम ऐसे दिखाते हैं लक्ष्य प्रेग्नेंट है। तो ये प्रैंक होते हैं भाई, लास्ट में बोलते थे प्रैंक है। और आजकल मैं भूतों के प्रैंक बहुत करता हूँ, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा। हाँ, कहीं भी चले जाते हैं ऐसे ही बिल्कुल अंधेरे वाली जगह पे, वहाँ हम शूट करते हैं भूतों को लेके, और उसको लोग ना बहुत इंजॉय करते हैं। तो मतलब जो हेट कमेंट्स आते हैं एक तरह से, उन चीज़ों को भी आप पॉजिटिव लेके और फिर उसके ऊपर प्रैंक बना देते हो? हाँ, कि भाई तुम्हें यही चाहिए, देखना है, लो तुम ऐसे देख लो, खुश रहो। खुश रहो। सही है। भूतों का कहाँ से इंटरेस्ट एकदम से आप में इतना आ गया भाई? भूतों का ना, मैंने ना चीज़ें देखी कि ना जो छोटे बच्चे हैं, और मुझे ना आज के दिन वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं, यानी कि स्पेशली बच्चे जो जज नहीं करते। मैं कुछ भी बनाता हूँ तो वो बैठ के देख रहे होते हैं, वो हंस रहे होते हैं। आज अगर शायद मैं अगर बाहर घूमता हूँ तो ना बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं मेरे पास और मुझे बोलते हैं मैं हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो जज नहीं कर रहे कि मेरी 2 शादी हो रखी है। वो मुझे जो खुशी मिल रही है, तो इसलिए मैं आजकल बच्चों की ऑडियंस पे काम कर रहा हूँ। जो लोग जज करते हैं, जो लोग सामने वाले को क्रिटिसाइज करते हैं, गालियाँ देते हैं, उनके लिए मैं कोई काम नहीं कर रहा। बच्चों की ये तो खासियत है। हाँ, बच्चे क्या ना, आपको बस ये सोचते हैं ये अंकल हैं और इनकी वीडियो हम देखते हैं। बड़ा तो ये भिड़ते, जैसे ना मैं कई बार कहीं जाता हूँ तो मेरे आगे पीछे लोग होते, मैं ये सुनता, अरे ये तो वही है 2 शादी कर रखी है, अरे ये तो वही है, अरे कर रखी है तो क्या हुआ, मेरी तो बीवी है, तुम्हारी बीवी से थोड़ी कर रखी है। मेरी तो बीवी है भाई, मैंने शादी कर ली और मैं पहला आखिरी आदमी थोड़ी हूँ। उठा के देखो, हर गली के पन्ने पे हर अरमान मलिक नया मिलेगा तुम्हें, पर देखते नहीं है ना, दिखता तो मैं हूँ। हाईलाइट आपका ही है हाँ, ज्यादा। अगर देखोगे तो शायद तुम्हारे तो पूछ लेना, दादा वादा टाइम के 2-4 शादियां तो उन्होंने भी कर रखी होगी। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव सिसाई, हरियाणा में पड़ता, हाँसी। ओके, तो वहाँ जाते हो आप? मैं नहीं जाता वहाँ। लास्ट कब गए थे? लास्ट ये लगा लो, वैसे तो बहुत टाइम हो गया, बस बीच में जैसे शहर के बीच में से गुजरता हूँ ना, तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त है सन्नी, उसके बाद जाता रहता हूँ, उसकी दुकान है कपड़ों की, तो रुकता हूँ तो भीड़ हो जाती है वहाँ पे ना। लोग ना बहुत ही मतलब ऐसे हैं, आपके सक्सेस से फुल नहीं है वहाँ पे। चाकू गोली चलाना आम बात है, गोली मार के भाग जाएंगे। अच्छा, ऐसे लोग। हाँ, तो मैं वही पूछना चाह रहा था कि जो गांव के लोग हैं उनका क्या टेक है इस चीज को लेकर? यही है कि ये कर दिया इसने, अच्छा 2 ब्याह किस तरह कर लिए। उनको ऐसा लगता है मैं शराब पीता हूँ, इससे दूर रहो, पर जब सामने आता हूँ, अरे अरे संदीप आ गया, बैठ बेटा क्या खाएगा, पर दूर से शराब पी तुम्हें। मतलब पीछे से सबको ये है कि 2 शादी वाला है और ये है वो है, बुराई करनी है। सामने से क्योंकि वो सामने से वो उसका रीजन ये हो सकता है कि पैसा है, पावर यार है। आप ज्यादा दूर मत जाओ ना, मैं आपको एक छोटा सा नाम लेके दिखाता हूँ। आप सन्नी लियोनी को जब आप देखते हो तो आपके दिमाग में कुछ उल्टी सीधी चीजें आती है और कुछ लोग उसको उल्टा सीधा बोलते हैं पीछे से। जब वो सामने आती है ना, तो आप अपने ना घर वालों को ऐसे करते, जा फोटो खिंचवा ले, जा 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 जा, मैम देखना, समझ रहे हो? तो फिर सामने भी बोलो उसके। फिल्में भी मत देखने जाओ उनकी जो आती है हॉल पे। तो लोगों के 2 चेहरे हैं, जब आपको सामने मिलेंगे तो आपके बहुत बड़े फैन हैं, जब पीछे होंगे तो अच्छा क्या कर दिया इसने, 2 शादी तो करी है।
आपको लगता है कि आपकी लाइफ का ये सबसे बड़ा हाईलाइट है जो दो शादी वाला है? भाई आपके जो व्यूज थे, वो आपके जो व्यूज ज्यादा होना या बढ़ना, आपका वायरल होना, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है? भाई देखो ऐसा है, अगर आज हम काम नहीं करें कोई नहीं देखता किसी को, आपको डेली काम करना पड़ता है। यूट्यूब पे चल सिर्फ एक नाम जोड़ दिया कि 2 शादी है, 2 शादी, क्या मैं सुबह उठ के उनकी गोद से उठता हूँ या उनके पास सोता हूँ या अपने हाथ से खाना खिला रहा हूँ या फिर चुम्मी दे बिना मैं घर से बाहर नहीं निकलता? ऐसा वल्गर कंटेंट तो मैं बना ही नहीं रहा ना, मैं तो बच्चों का बना रहा हूँ। पर वो लगा दिया, टैगलाइन लगा दी 2 शादी। अब इंडिगो है जो, वो बदनाम है कि वही बहुत ही गंदी फ्लाइट है, पर बैठते तो सभी हैं। मत बैठो, जाओ महंगी फ्लाइट में घूमो। तो आपको नहीं लगता कि भाई ये मेन रीजन ये है आपका, ये है कि भाई क्योंकि काम कर रहा है, मेहनत करी है, तो वो है? यार चलो मैंने तो 2 शादी कर ली, आपने एक कंटेंट देखा होगा शायद, आप सर्च कर लेना, एक माँ बेटे हैं दिल्ली के, वो इतना वल्गर कंटेंट बनाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, उसका पापा उसके सामने बैठ रहा होता है। आप सर्च कर के देखना और हाईलाइट भी लगाना। उनको क्या बोलोगे तुम? उनको बोलो ना कि ये वल्गर चीज़ है। 2 शादी होगी, राजे महाराजे 2-2 शादियाँ कर रहे होते थे उस टाइम, 10-10 50-50, उनको किसी ने नहीं बोला। उनको आज तक उनके इतिहास में नाम लिखा हुआ है। आप जाट समाज से हो और जाटों में तो थोड़ा वैसे भी स्ट्रिक्ट होते हैं, मैं मतलब गया ही नहीं ना भाई, मुझे तो पता था ये होगा चीज़ें। शायद आपने देखा होगा ना, मैं कहीं रिबन काटने जाता ना, मैं किसी की पार्टी में जाता ना, मैं बहुत दूर रहा इन चीज़ों से। मेरा था कि मुझे करना अपनी फैमिली के लिए, मुझे एंटरटेन करना ही नहीं है लाइव आके भाई किसी को कि भाई मैं कहीं जाऊं और सबसे मिलवाता फिर, ऐसा कोई काम किया ही नहीं मैंने। ओके। तो कभी आपके दोस्त कौन है यूट्यूब में? आप ज़्यादा यूट्यूबर्स से ज़्यादा भी दिखते नहीं हो ऐसे? मैं जाते हो किसी इवेंट पे या किसी यूट्यूबर मैं यूट्यूब के किसी इवेंट में नहीं जाता, मेरे को बहुत मैसेज सबको ही आते, तुम्हें भी आते होंगे। मैं दूर रहा हूँ कि भाई जितना आप पास रहोगे ना लोगों के, आप थोड़ी देर के लिए अच्छे, उसके बाद आप बहुत बुरे हो, क्योंकि आप हर किसी को एंटरटेन नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता भाई, मैं हर किसी को जा के नहीं कर सकता। मेरा एक ही दोस्त है, आप जानते हो कि लखमीत ब्लॉग, नीतू, ये मेरी फैमिली है, ठीक है। उसके बाद अपना योगेश कुथुरिया, ये भाई है छोटा। उसके बाद तुम मिले हो। उसके बाद भाई सारे यूट्यूबर अच्छे हैं, अपने अपने घर हैं, कोई सामने से मिलता है तो हेलो हाय, बाकी दुश्मनी किसी से नहीं अपनी। ओके। बिग बॉस को लेके क्या टेक है भाई आपका? आपने बिग कर लिया, बॉस, कैसा बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस दुनिया का सबसे फर्जी शो है भाई। हाँ। ऐसा क्यों? यार देखो, अभी देख रहे हो बिग बॉस? नहीं, मैं अभी मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, पर जब वो अंदर आया था अमान मलिक, उसी को जिताएंगे, उसी को ही जिताएंगे। आज ही आप बता रहे हो? आज ही बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कर लेना। आज तारीख है 25 तारीख, 25 नवंबर तारीख है, और मैं भाई को बता रहा हूँ कि अमान मलिक को जिताएंगे। क्या होता है, मैंने ना बिग बॉस का पैटर्न ना बहुत पहले ही क्रैक कर लिया था, शायद मेरे पहले वाले देखना, मैं बोलता था ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। हाँ हाँ हाँ, आप जब बिग बॉस में थे? हाँ, मैं बोलता था ये जाएगा, ये जाएगा, ये होगा, ये होगा। और याद है एक बार जब मैंने सना मकबूल बोले कि चोर पकड़ो, पुलिस वाला पकड़ो, और मैं कटारिया का नाम ले रहा था, मैं यही है वो, यही है, और सना मकबूल उसको बार बार टाल लेती, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। मैं कह रहा था यही है। कुछ था। तो मेरा ना कॉन्फिडेंस बहुत था कि ये है। मैं भी टीम की तरह, मैं भी क्रिएटर हूँ, तो मैं भी टीम की तरह काम करता हूँ। ये काम नहीं कर रहा, इसको निकालेंगे, ये नहीं कर रहा, इसको निकालेंगे। मेरा वहाँ टिकने का रीज़न यही था कि मैं भाई, मेरे से कोई बहस करता था, मैंने तो, मुझे पता था ये लोग अपने हैं ही नहीं। वहाँ पे एक रणबीर शौर्य अपना था, और एक साई राम था, वो क्या था, साईनाथ क्या था, भूल गया नाम, और कृतिका थी। और मैंने सपोर्ट नहीं ली। मैंने, रणबीर बहुत ही समझदार सुलझा हुआ एक्टर था, उसके सपोर्ट सिंगल आदमी रहा सेम ही, मैंने कभी चेंज नहीं किए। मैं बैठ के चुटकुले नहीं सुनाता था भाई, मैं तो सीधी सीधी बात करता था। मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा था, कटारिया आया हुआ था, कह रहा था मुझे कुछ भाई इसके साथ नहीं। अगर तुम किसी की बीवी के बारे में बात करोगे तो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा क्या? वो जिंदगी में नहीं बन सकता। मेरा तो नहीं बन सकता। जो उसने, विशाल और उसने मिलके जो बात करी थी, असल में क्या था, विशाल तो एक तरह से औरत है, सारा दिन बैठ के वहाँ बकवासें करनी, कोई टिकने का रीज़न ही नहीं था भाई उसका वहाँ पे। दूसरी बात, जब तुम किसी को फैमिली बोलते तो फैमिली होते। अगर आज मैं आपकी फैमिली को बोलूँगा मैं तुम्हारे घर खाना खा लूँगा तो मेरी फैमिली बन जाएगी, चाहे वो दुनिया के लिए कितनी भी गंदी हो। आपका फ़र्ज़ बनता है आप इतना बोलो भाई मेरे सामने बात मत कर, वहाँ बोलियो। तुम वहाँ बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के किसी की फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, और जब उसको थप्पड़ लगा तो कटारिया 2 कदम पीछे हो गया,
फिर बाद में बताया हाँ तूने ऐसा बोला था, तूने ऐसा बोला था। अब उसको पता था यही मेरा दोस्त है, इससे बिगाड़ लूंगा तो हम जाएंगे कहाँ। फिर दोबारा उनकी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, दोबारा वो बैठने लग गए। अपना तो सीधा था भाई, जिससे बहस है तो है, अपना कोई दल बदलू वाला काम नहीं था कि भाई तू मेरा दोस्त है, तू मेरा भाई। ऐसा मैंने कभी बोला ही नहीं। उस पूरे बिग बॉस में देख लो कि भाई कटारिया तू तो मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है, कहाँ बोला था। ठीक है, एक था बिग बॉस में, जब तक खेल रहे थे तो खेल रहे थे। तो कटारिया से दोस्ती ऐसी अभी कुछ है नहीं, मतलब बिग बॉस के बाद? देखो, दुश्मनी भी नहीं है पर दोस्ती भी नहीं है कि भाई मेरे घर में इवेंट और मैं कहूँ आओ कटारिया रिबन काटने आना, ऐसा कुछ नहीं है। वो थप्पड़ जो मारा था आपने, वो प्रॉपर थप्पड़ था भाई? बहुत तगड़ा थप्पड़ था भाई, बहुत। क्योंकि वो काट देते हैं ना वो पार्ट, वो दिखा नहीं सकते क्योंकि केस हो जाएगा ना बिग बॉस में। बहुत ही तगड़ा था वो, उसके रिएक्शन से पता लग गया होगा। हाँ पता लग रहा था, पर 90 डिग्री का थप्पड़ था कि भाई पता लगे कि ये आदमी जब तुझे यहाँ मार सकता है तो बाहर किसी को बोलेगा तो क्या कर सकता है। तो दिमाग में नहीं आया कि वो 2-3 लोग, कटारिया भी उसके साथ था, या कि दोनों तीनों? अपने अगर भाई देखो, फैमिली के सामने कुछ नहीं चलेगा। अगर कोई फैमिली के बारे में बोलेगा तो पहला थप्पड़ अपना ही लगे, उसके बाद सामने जान से मार दो, पीछे नहीं हटेंगे। लाइफ में कुछ चेंज आया बिग बॉस के बाद कि जब बिग बॉस करके आ गए बाहर, तो कुछ चेंज आया कि भाई मैं ज्यादा पॉपुलर हो गया हूँ या कुछ ऐसा? देखो क्या है कि इससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, पर क्या है ना, बिग बॉस ना आपकी ना इमेज बहुत ख़राब कर देता है। उनका काम ही ख़राब करना होता है, आपको वो अच्छा दिखा ही नहीं सकते। आप अच्छा एक चीज़ कर लो, बिग बॉस को नॉर्मल चलने दो कि भाई लड़ाई कोई नहीं करेगा, अगर लड़ाई की तो घर भेज देंगे, तो 2 दिन में शो बंद हो जाएगा। लड़ाई करो, मसाला चाहिए, मसाला चाहिए। जब आदमी को तुम 24 घंटे सोने नहीं दोगे, घंटी नहीं है वहाँ पे, घड़ी नहीं है, वो इरिटेट अगले दिन वो बाहर से तुम्हें देख रहे हैं यार कि ये प्लान करो ना, इनका कराओ कुछ, सब ठंडा पड़ा है। तो खेलते हैं भाई आदमियों के साथ, और उनको कोई मतलब नहीं पड़ता है तुम्हारी इमेज खराब हो। जैसे मेरा वहाँ पे केस हाईलाइट कर दिया, चीज़ें कर दी कि तुम्हारी बीवी बाहर डिवोर्स, और उनकी जो मीडिया है ना वो सबसे गंदी मीडिया है। वहाँ बैठ के आपके लिए सवाल तैयार कर रही होती है कि इससे क्या पूछना है। अच्छा, हाँ, मैं तो सबको दिया था जवाब। तो वो सिर्फ आपकी इमेज खराब करते हैं और कुछ नहीं। तो मतलब बिग बॉस में जाना तो इमेज खराब सना मकबूल ने क्या किया था पूरे शो में? जो सना मकबूल कपड़े अंदर पहन रही थी ना, उससे पहले वो बाहर शूट करके आ रखी थी उन कपड़ों का, सारे कपड़ों का। और सारे उसकी फीड में आज भी देख लो, जो सना मकबूल ने बिग बॉस में कपड़े पहने थे वो सारे कपड़े उसने बाहर पहले शूट करके आई हुई थी। पता था उसको जिताएंगे भाई, उसकी इतनी गंदी करी, विशाल की इतनी गंदी करी। कटारिया था डिजर्विंग, क्यों नहीं जिताया उसको? रणबीर शौर्य था डिजर्विंग, क्यों नहीं जिताया? गोलू थी, मैंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पूरा उसने क्या किया था? आप बता दो, एक भी पैटर्न बता दो कि उसने ये किया था कि सारा दिन बैठा रहना था उसका। और आज कहाँ, वो आज गायब है। पिछले 3-4 साल से जो बिग बॉस विनर बन रहे हैं वो ऐसा ही हो रहा है कि जीत रहे हैं पर गायब हो जा रहे हैं ज्यादातर। वरना ऐसे होता था कि विनर तो कम से कम 2-4 साल, 1 आध साल हाईलाइटेड रहता था। देखो क्या है कि चीजें हैं कि अभी मृदुल है, मृदुल गया था, सारी ऑडियंस चूज के फेंक दी ना बाहर। तो मृदुल ने भी बेचारे ने बहुत अच्छा किया, चीजें अच्छी की। मृदुल को लगता था बिग बॉस में जाके ना अच्छा करना, अच्छा बोला। भाई वहाँ बड़े गंदे लोग हैं यार, वो छोटा है, सीधा है, हाँ, तो सीधा, वो अपना सीधा। वो जेन्युइन था, और उन्हें चाहिए मसाला चाहिए। हाँ। उनको चाहिए पूरा मसाला। जैसे मैं था, मैं तो पकड़ लेता था गुद्दी गद्दी, मैं तो चलने दो काम। ऐसे। एक चीज़ बताओ, अभी आपका, आप बोल रहे हो सारा कुछ यूट्यूब है, यूट्यूब से ही आप सारा कंटेंट डालते हो, फेसबुक लगा लो, ये चीज़ें हैं, मतलब सोशल मीडिया है। कल को अगर यूट्यूब बंद हो जाए और आपको शुरू से सब बिल्ड करना हो तो आप क्या करोगे? कर लेंगे यार, जीरो से। बोलना आता है, बोलना आना चाहिए ना, बोलना आना है, कहीं भी खड़े होकर सब्जी बेच लेंगे, शुरू कर देंगे दोबारा। अच्छा जी। और क्या, आलू को साला कीवी बना के बेच देंगे कि कीवी है खाओ, अभी नहीं आई है मार्केट में। ये बात तो है, बोलना आना बहुत ज़रूरी है। हाँ। लोगों की यही कमी रह जाती है आजकल, जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं। क्योंकि एक वो होता ना कि जैसे मिडिल क्लास से उठ के आ रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास से उठ के आ रहे हैं, तो उनको बेचारे को बोलने में थोड़ी शर्म आती है। भाई बोलना सीखो, मना करना सीखो, 2 चीज़ें सीखो। एक तो बोलना सीखो कि भाई मुझे बहुत बोलना आता, और एक मना यानी कि भाई आपकी गाड़ी ले जाओ, नहीं भाई सुबह ऑफिस जाना, ले जाने। सक्सेसफुल होने का मंत्र है ये। हाँ, मना करना सीखो। भाई कल शादी है मेरी, आना पड़ेगा, देखूंगा, यानी कि देखूंगा। हाँ, सीधी सी बात है, देखूंगा। जो आपको 4 दिन पहले मिल रहा है, शादी में बुला रहा है, तो देखूंगा भाई, साफ सी बात है। इजी प्रोवाइड मत हो,
तो ठीक है, हम बहुत ही गंदे हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत ही गंदे हैं, और हमारे कुछ फॉलोअर नहीं है, पर हम गली गली में बिक तो नहीं रहे ना। आप दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े 35 मिलियन 34 मिलियन 20 मिलियन गलियों में घूम रहे हैं वो। हमारी बात की शुरुआत भी ये जो बॉक्सिंग वाला एक बार हमने वो करा, हमारी वहां से शुरुआत हुई कि हम बॉक्सिंग फाइट करेंगे एक दूसरे को, फिर हमारा स्पॉन्सर भाग गया वो। देखो हमने तो सोचा था कि भाई हम बॉक्सिंग करेंगे, 2-4 मनीष भाई मारेगा, एक तो मैं खाऊंगा, तो अपना गिर गुर के एक नया एक्सपीरियंस मिलता, मर थोड़ी जाते, नया कुछ मिलता। नहीं, वो तो एक एक्सपीरियंस है। हाँ, फिर वो तो एक उसमें जिगरे वाली बात है, जिगरे हर कोई पर चीज़ कर मनीष नहीं भाई सकता। उसमें भी ये रहता कि ये स्क्रिप्टेड है, लोगों की सोच यही रहती है। अब मानो आप कहीं जाओ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और आप साफ सीधे निकल के आ जाओ बाहर, और आप वीडियो बनाते हो गाइस मरता मरता बचाओ, तो वही कहेगा गाड़ी तो भिड़ाई है इन्होंने इंश्योरेंस लेने के लिए, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। लोग आजकल अपना एक वो जो पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, है वो हर चीज में और घुसाने तुम लग मर गए। जाओ, कि बहुत अच्छा तुम आदमी मर जाओ गाड़ी को कुछ ना हो, देख यार गाड़ी को कुछ नहीं हुआ और ये मर गया, बहुत अच्छा आदमी बहुत अच्छा आदमी था। तो लोग आपको नहीं जीने देंगे, आप तो सिर्फ सीधा ना काम करो, काम दिन रात काम करो, कि भाई जवाब मत दो किसी को, सिर्फ काम से जवाब दो। जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोग मतलब जो थोड़ा लोअर मिडिल क्लास हैं, या आजकल जो नया नया कंटेंट बना रहे हैं, आपके हिसाब से सक्सेसफुल होने के लिए उनको कोई एडवाइस आप देना चाहो? एडवाइस मैं ये बोलूँगा भाई, कान बंद कर लो और दिमाग चलाओ, बस खींच के रखो काम। जिस चीज़ में तुम एक्टिव हो ना, तुम्हें सब्जी बनाती है तो बनाओ, रोटी बनानी आती है बनाओ, कि मैं बाइक पे अच्छा कर सकता हूँ सेफ्टी के साथ करो, कि मैं गाड़ी की ब्लॉगिंग कर सकता हूँ करो, कंटेंट बनाना आता है करो। आप ये सोचो ना, अगर आपको कंटेंट नहीं भी बनाना आता, अगर किसी की वीडियो आपने देख ली, सेम आप भी क्रिएट कर दो वही। आप अकेले नहीं हो वो सेम कर रहे हो, हज़ारों लोग हैं ऐसे कि सेम वीडियो क्रिएट कर देते हैं। सही बात है। तो ये नहीं है कि उसकी 10 मिलियन गई तुम्हारी 2 नहीं जाएगी, क्या पता तुम्हारी 50 जाए, फिर लोग बोले कि इसको देख के इसने बनाई है। आप सोचो ना, एक गाना सुनते हो तुम हनी सिंह का रील पे, और फिर उसी को पूरी दुनिया बनाने लग जाती है, क्यों? गाना तो सेम है, बस उसमें ना सुनने में अच्छा लग रहा है, बिलियनियर सुनने में अच्छा लग रहा है, तो सेम कंटेंट आप भी बनाओ। आपका कंटेंट मैं कह रहा हूँ मनीष देखेगा, किसी और का कंटेंट मैं देख रहा हूँ, तो करो, रुको मत। नहीं, ये चीज़ बिल्कुल मैं भी इस चीज़ में मानता हूँ कि भाई काम करो, मतलब शुरू कर दो। कई बार जनरली क्या होता है, जैसे जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी मान लो एप्पल है, सेब रखे हैं भाई, मैं बोलूँ इस पेड़ पे 1000 सेब लगे हुए हैं, जाके ये सेब तोड़ ला, है ना, तो जनरली इंसान को रहता है यार 1000 सेब कैसे तोड़ूंगा, लेके कैसे आऊँगा, ये तो बहुत भारी हो जाएगा। फिर वो इस चक्कर में कि 1000 सेब हैं वो उठता ही नहीं है कि यार 1000 सेब तोड़ना पॉसिबल थोड़ी है, इतनी दूर जाऊँगा और 1000 सेब लेके कैसे आऊँगा। लेकिन जब तुम एक बार उठ जाओगे और शुरू कर दोगे, 10 तो लाओगे, 20 तो लाओगे, 100 तो लाओगे, कुछ तो लाओगे, जा ही नहीं रहे, जाना जरूरी है। हाँ भाई 0 से तो तुम आगे बढ़ोगे ही, जब 0 से तुम 1000 के लिए लड़ोगे तो कहीं तो रुकोगे, 0 से तो आगे उसमें भी आ गए ना। नहीं भाई, मैं तो ये बोलूँगा, जो अपने आप को मोटा समझता है, तुम ये सोचो तुम्हारी उम्र कितनी है, 26 साल 28 साल 28 साल दिए तुमने उसको कि मैं मोटा हो गया, 2-4 साल कम होने पे दे दो कि कम करके दिखाता हूँ। चुटकियों में मोटे थोड़ी हो कि आज सोया तो सुबह देखा 100 किलो का हो गया। तुमने टाइम दिया है कि मैंने 28 साल तक आज तक अपनी बॉडी को साला सिर्फ उठा के सुलाया है और कुछ नहीं किया मैंने। 2 साल में तो किस्मत बदल सकता है इंसान अपनी। देखो भाई, अगर तुम्हें ज़िंदगी में बड़ा करना है, वर्कआउट करो, वर्कआउट करोगे दिमाग चलेगा, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिव चीज़ें मत सुनो, पॉजिटिव चीज़ें बोलो, यूनिवर्स से मांगो जो तुम्हारी औकात है ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं प्राइवेट जेट ले सकता हूँ, मांगो यूनिवर्स से और देगा। प्राइवेट जेट से याद आया, दुबई के क्या प्लान है भाई? भाई दुबई के ज़बरदस्त प्लान है, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ क्राइम नहीं है भाई। हाँ, और लोग बोलते हैं ना कि यार आईफोन सस्ता है वहाँ, गोल्ड सस्ता है वहाँ, तो भाई ऐसा है, एक बार जाके देखो, खुद पता लग जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जो जिंदगी में बहुत कहते हैं मैं बहुत अमीर आदमी हूँ इंडिया का, दुबई जाना चाहिए, एक बार दुबई जाना चाहिए, और दुबई जाके खुले खर्चे करे जैसे वो इंडिया करता है, फिर उसको पता लगे दुबई कितनी सस्ती है। भाई दुबई में मैंने जो एक चीज़ नोट करी, वहाँ अमीर, आप कितने भी पैसे लेके चले जाओ, जो आपके साथ वाला है, आपके साइड वाला है, वो आपसे ज़्यादा अमीर ही पाएगा। हाँ। और उसके साइड वाला उससे ज़्यादा अमीर पाएगा। वहाँ कोई लिमिट ही नहीं है एक्चुअल में, अगर देखा जाए तो। लास्ट टाइम क्लब गया था वहाँ, और
शाहरुख खान आया हुआ था। आप सोचो, मैं ड्रिंक नहीं करता, पर वहाँ मेरे दोस्त थे, मैं वीडियो भी नहीं बनाई थी। मैं लोग ना जज करने लग जाते हैं, भाई ड्रिंक करता होगा। वैसे तो मैं किसी घर की करता नहीं, अगर करूँगा तब भी मुझे डर नहीं है। सामने की टेबल 4 शैम्पेन, 1 शराब की बोतल और 5 लोग, 90 लाख रुपए की टेबल थी। एक रात का बिल 90 लाख रुपए था। हाँ, शाहरुख खान सामने था। इसी चीज के पैसे ज्यादा थे। हाँ, दुबई बहुत महंगा, बहुत 75 करोड़ की गाड़ियां हैं भाई वहाँ। गाड़ी क्या छोड़ो, नंबर है यार। नंबर है। आप सोचो ना, बहुत रईस। अगर आपको बड़ा बनना है ना तो बड़े लोगों में बैठो, अगर आपको छोटा बनना है छोटे लोगों में बैठो। बड़ी सोच रखनी है तो ऐसे लोगों में बैठो जो पैसे 100 करोड़ से ऊपर की बातें कर रहे हैं और जेन्युइन कर रहे हो। वो सुनोगे आपको मोटिवेशन आएगी। मोटिवेशन अपने अंदर ही होती है वैसे तो, पर हम ना बाहर ढूंढ रहे होते हैं। भगवान ने आपको एक अच्छा सा शरीर दिया है। हॉस्पिटल में जाओ एक बारी, भगवान ना करे आपका कोई बच्चा बीमार है, माँ बीमार है, बाप बीमार है, हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं ना तो डॉक्टर सुनता नहीं, हमें ऐसा लगता है डॉक्टर को चाकू घुसा दे। होता है, बिल्कुल 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 होता पर वो हजारों लोगों को ठीक कर रहा होता है। उसको ऐसा लगता है ये तो अभी ठीक है, इसको ठीक कर लेता हूँ। जैसे कि सोचो कि कोई जला हुआ आदमी आ गया और उसको बोलेंगे आओ आओ फटाफट, उसको लगता है कि डॉक्टर हमारे लिए बैठा है कि फटाफट क्यों नहीं आ भाग के कि मेरा पापा जल गया, मेरी माँ जली, इसको ठीक करो फटाफट। वो तो अपने अकॉर्डिंग ही करेगा भाई। तो तुम्हारी बॉडी ठीक है, तुम्हारे हाथ पाँव ठीक है तो तुम किस्मत वाले हो। गलती से एक छोटा सा बाइक एक्सीडेंट में पाँव टूट गया ना, तुम ये बोलोगे ये तो ठीक हो जाएगा। जिनके पाँव नहीं है उनकी लाइफ देखो ना कैसी है। बिल्कुल। तो क्या प्लान है भाई दुबई में, मतलब क्या करना चाह रहे हो आप? भाई कंपनी बनाएंगे वहाँ पे, अरमान प्रॉपर्टी। देखो मैंने ज़िंदगी में ना, जब से सोशल मीडिया पे हूँ, मैंने ना कुछ ऊट पटांग नहीं किया। मैंने कोई मैच की ऐड नहीं की, पैसे डबल हो जाएंगे, 1 रुपये में आईफोन मिल जाएगा, ऐसी चीज़ें की नहीं मैंने। तो क्या होता है ना कि प्रॉपर्टी का काम होता है कि पूरी ज़िंदगी की सेविंग। जो जब कोई दुबई पहुँचे तो ट्रस्ट लेवल होता है कि यार ये आदमी काम कर रहा है और ये करवा देगा। और मैं वही चाहता हूँ। देखो मुझे कमीशन मिलना आगे से, मैं चाहता हूँ इंडिया के लोगों के अच्छी जगह पैसे लगाऊँ। कल को जब वो उस घर में घुसे तो अरमान ने दिलवाया, रात को सोए तो अरमान ने दिलवाया, अच्छा घर दिलवाया, बढ़िया दिलवाया, तो वो मुझे ब्लेसिंग चाहिए लोगों को। कब आ रहे हो? और आप ऐसे परमानेंट टाइप्स कब आ रहे हो? मतलब आ रहे हो मतलब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम तो जा रहे हो। अरे भाई साहब, मनीष वहाँ भाई पे दोनों भाइयों का अलग अलग काम होगा पर साथ में मिलजुल के मजे से हाँ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ भी हम ना क्या है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ना दुबई के अंदर ना बहुत सारे लोग हैं पर पॉडकास्ट कोई नहीं कर रहा, एक ही चीज़ के बारे में डिटेलिंग कोई नहीं बता रहा। और मनीष भाई जाएंगे और मुझे पता मनीष भाई बहुत ही टैलेंटेड है, ये बताएगा आदमी, सारी चीज़ें बताएगा। जब मैं पहुँचूंगा तो मैं बताऊँगा कि ये 1 रुपये की चीज़ है, ये 100 रुपये की चीज़ है। और वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए भाई कि आप जब किसी शहर में जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बिजनेस के लिए ये होना चाहिए। ये नहीं कि आप दुबई गए, आपने एक फ्लैट लिया और रख दिया कि भाई मैं 4 महीने बाद घूमने जा रहा हूँ या डबल करने जा रहा हूँ। तो वो चीज़ समझनी पड़ेगी आप लोगों को। आने वाले टाइम में सबको धीरे धीरे चीज़ें समझ आएंगी। अब लोग थोड़ा बाहर निकलने लगे हैं, है ना? आने वाले टाइम में सब थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है मनीष भाई कि जो बच्चे हैं आज के बहुत तेज़ हैं। आप 10 साल के बच्चे को फ़ोन दो, वो खोल के दे देगा फ़ोन। हमें नहीं पता था, पर आज के जो माँ बाप हैं ना वो आज भी थोड़ा पीछे हैं बच्चों से। उनको ऐसा लगता है बच्चे हमारे फुद्दू हैं, हमें सब कुछ पता है। पर बच्चों को सोशल मीडिया का बहुत नॉलेज है, तो थोड़ी बहुत नॉलेज बच्चों से ले लो। और जो हमारा एक्सपीरियंस है धक्के खाने का, ठोकरे खाने का, वो बच्चों को देते रहो। और टाइम जितना हो सके बच्चों को दो। टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है भाई। हम क्या कर रहे हैं आजकल ना, बाहर जा रहे हैं तो बच्चों को फ़ोन दे के जा रहे हैं, खाना बना रहे तो बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं, खाना खिला रहे तो फ़ोन दे रहे हैं, अगर हम वो नहीं सो रहा तो फ़ोन दे रहे हैं। फ़ोन ना ले लो उनसे, रोने दो, बिलकने दो। नहीं खाएंगे खाना 2 दिन में मर नहीं जाएंगे, तीसरे दिन अपने आप खाएंगे। फ़ोन ले लो उनसे। बिल्कुल सही बात है। स्क्रीन टाइम तो वैसे भी डॉक्टर तक मना करते हैं कि भाई स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए ज़्यादा। मैंने ची को गेमिंग चैनल बनवाया और वो चश्मा लगा के मैं उसको 1 घंटा देता हूँ। और जो वो 1 घंटा होता है ना उसको ऐसा लगता है कि यार यही है मेरे पास, फिर नहीं मिलेगा मुझे फ़ोन। तो वो 1 घंटा अपनी चीज़ों को देता है जिससे अर्निंग भी होगी और उसका फ्यूचर भी। तो एक बात बताओ, कभी ऐसा थॉट नहीं आता दिमाग में कि यार बच्चे हैं, मैं अभी से एक तरह से नहीं काम करवा रहा हूँ या काम पे लगा रहा हूँ, या फिर आपका यही है कि भाई अभी से लगो अपना करो? यार चाइनीज़ ना बहुत आगे, पता है क्यों है? सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल कहाँ है? चाइना में ही होंगे। वही कर रहे हैं। वो छोटे छोटे बच्चों को ना खोल के रख देते हैं और 25 साल में एक बच्चा ना बहुत सक्सेसफुल होता है वहाँ पे।
फिर वो 25 साल की सक्सेस को 100 साल तक बैठ के खाता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम बहन की टांग 75 साल में सक्सेसफुल होते हैं और 25 साल हमारी दवाइयों में जाते हैं, तो ख़त्म हो जाती है हमारी लाइफ। तो सक्सेसफुल हो जाओ 25 साल तक, बढ़िया। भाई कोई ऐसा आपका आज तक का कोई डिसीजन रहा हो, कोई चीज़ रही हो जिसको आप आज भी रिग्रेट करते हो कि यार ये गलत कर दिया था उस टाइम? मैंने एक दोस्त बनाया था भाई, अब कुछ वो हो जाएगा, कम्युनिटी वाला हो जाएगा, हाँ, है ना। कोई तो, नहीं। तो एक दोस्त था हमारा, शहनवाज मोहम्मद इकबाल, मुस्लिम था। ओके। और उसको भाई की तरह रखा, भाई की तरह विश्वास किया। तो एक दिन क्या हुआ, आज तक मैंने कहीं बताई नहीं बात, ये चलो ये भी बढ़िया है, कहीं नहीं बताई, एक्सक्लूसिव चीज़ आ गई। एक्सक्लूसिव था। तो वो जेल में था, उसके बच्चे थे, उसके बच्चों से मैं राखी बंधवाता, उसकी वाइफ से। उसकी वाइफ बोले जी भैया इसको निकलवा दो, गलती से हो गया, चीज़ होगी। तो मैंने उसको निकलवाया बाहर, निकल गया, सारी सिक्योरिटी मेरी, बेल बॉन्ड पायल के सब निकलवाया हमने। निकलवाने के बाद घर आने जाने लगे, भाई घर नहीं है, मैं ले चल घर दिलवा देता हूँ। भाई काम करना आपके साथ में, कर लेंगे, प्रॉपर्टी का कर लेंगे, दिल्ली में था। तो एक दिन क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी की डील थी, हमने ना 30 लाख रुपए लिए और मैंने बोला पायल को बैंक में जा रखा, शहनवाज को ले जा। तो वो ले गया पायल को, और क्या, वो मेरी वाइफ से राखी बंधवाता था पायल से। अच्छा। और जब वो 1 साल अंदर था तो हर महीने में उसके घर खर्चा ही भेजता था कि मेरा भाई बना हुआ है, बच्चे भूखे ना मरे। ओके। तो पायल को उतारा से, बहन हवा कम लग रही है, पायल उतरी और गाड़ी लेके भाग गया और पैसे लेके भाग गया। ऐसे रोड पे उतार के पैसे लेके भाग गया? हाँ। और फिर मैंने उसको फ़ोन किया, उसको फ़ोन आता है, मतलब बोलना नहीं चाहता, ऐसी बात थी कि हिंदू और पाकिस्तान का भी एक नहीं हो सकता। वो ऐसे बोलता ये है? वर्डिंग थी उसकी, एक्चुअल वर्डिंग थी। और मतलब मेरी आंखों में से आंसू आ रहे। 30 लाख बहुत बड़ी बात थी और मेरे पास थे भी नहीं पैसे। फिर मैंने एक दुकान बेची, वो जिसके पैसे थे उसको पैसे दिए। और वो जो मेरी गाड़ी लेके भागा था, वो कह रहा भाई कंप्लेंट करेगा, तेरा नाम ले दूंगा कहीं क्राइम करूंगा तो फिर वो कहीं पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके अगले टायर पे चाबी रख के गया था। तो वो मेरा सबक था, इससे उसके बाद मैंने कभी दोस्त नहीं बनाए। लेकिन हिंदू और पाकिस्तान कहाँ से आया? वो इंडियन था? हिंदू मतलब मुस्लिम था वो, शहनवाज मोहम्मद इकबाल। मैं संदीप था। हाँ। मुझे जेल में ही मिला था। हाँ। जेल से फिर ये होगा कि भाई फंसा हुआ बेचारा, हाँ, हाँ, हाँ। दया कर दी, मैं अपना बेल करवा दे, बेल निकलवा दे, बच्चे उसके यार बेचारा कर लेगा, चलो फंस गया होगा। पर वो प्रोफेशनल था वो इन चीज़ों में। पर उसने अपना ही नुकसान करा मेरे ख्याल से। तो अपना ही किया, पर क्या होता है ना, एक ना छोटी छोटी चीज़ें आपको सबक बहुत दे के जाती है। मैं कह तो रहा हूँ 1 साल के लिए जेल जाना चाहिए सबको, बहुत कुछ सीखोगे वहाँ से। नहीं, लेकिन अगर वो आज आपके साथ होता है ना, अच्छा खास दोस्त बन चुका होता, अब तक इतना टाइम स्पेंड करता साथ में, तो वो छोटे से लालच के चक्कर में ऐसा ही होता है। देखो कई बार क्या होता है ना, एक और था ऐसा ही किस्सा था। एक मेरा छोटा भाई था, बच्ची था, हरियाणा का, मर गया वो अभी। तो मैं ना दिल्ली आया हुआ था और भाई ऐसे वैसे पैसे करके मैंने 1.5 लाख रुपए जोड़ रखे थे, और कि भाई हरियाणा भेजो, काम आ जाए। वो नशे का था, उसने 1.5 लाख रुपए चुरा के मेट्रो के नीचे छुपा दिए। मैं पैसे ढूंढूं, पैसे नहीं है यार। अब तुम सोच के देखो कि 2011 में 1.5 लाख रुपए क्या वैल्यू होगी। पैसे नहीं मिले, घर में मैं रेंट पे रह रहा हूँ, मैं परेशान, पैसे नहीं मिल रहे, पाल रो रही, मैं रो रहा, बहन जो पैसे नहीं मिल रहे है। वो उसको बोल रहा हूँ पैसे करे, मैंने नहीं देखे। 2 दिन बाद कहता भाई मैं घर जाऊँगा, मेरी वाइफ का फ़ोन आया। तो जब वो घर गया तो चौथे दिन बाइक लेके घूम रहा नहीं। तो एक वो था एक्सपीरियंस। हर दोस्त का एक्सपीरियंस होता है, ऐसा नहीं है। अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं जो अपनी नसें काट के आपके लिए खून बहा देते हैं, पर बुरे भी होते हैं। पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को थोड़ा गड़बड़ कर देती है। थोड़ा नहीं, बहुत कर देता। हाँ, मतलब बहुत ही कर देती है। बहुत ही कर देता, थोड़ा से थोड़ी काम चलता है। तो यहाँ से आपका दोस्ती से थोड़ा भरोसा हाँ, उठ मैं गया है। पीछे रहता हूँ दोस्ती को लेके ना थोड़ा सा। और फिर क्या ना कि ये 2 शादी वाला ऐसा पैटर्न हो गया, इसको लेके ना उल्टी सीधी बातें भी रहती है फिर। अच्छा भाई, जैसे क्या नए नए जब आपके दोस्त बनते हैं जो अनपढ़ लोग होते हैं, जाहिल, वो फिर आपसे सवाल करते हैं आप खाते कैसे हो, आप सोते कैसे हो, है ना। अरे सही आपने याद दिलाया, जो आपने मेरा पॉडकास्ट भी देखा होगा, तो उसमें भी वही कि क्या एक्चुअल में मतलब लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई कब किसके साथ सोते हो, ऐसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो ना जाहिल लोग होते हैं, जिनकी ना थोड़ी सी समझ लो मंद बुद्धि लगा लो, जब आप उनके सामने बैठे हो तो उनको ऐसा लगता है ये मुझे बताने के लिए है। तो मंद बुद्धि लोग बोल सकते हो। कटारिया भी था उनमें से एक, वही पूछ रहा था मुझसे। हाँ, वो इसी बात से शुरू हुई थी हाँ। कि मैंने एक क्वेश्चन करा था किसके साथ सोते हो, कैसे सोते हो।
वो कुछ क्या भी रहा था कि यार ये दोस्त नहीं है बनने के, ये नहीं है। तो मैं बता दूं कटारिया को सिंपल सी भाषा में, तो कटारिया ने वहाँ जब बात हो रही थी कृतिका के लिए तो विशाल ने थप्पड़ खाया। तो मैंने ना ऐसी कोई चीज़ें नहीं की। जब तुम बाहर आते हो एक समाज को लूटने के लिए एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलते हो, उसको बीप लगा देना भाई। कभी चल रहा है क्या, बंद हो गया वो बंद हो गया क्या? पता नहीं अब तो हाँ, तो उसमें बीप लगा देना। तुम आते ही बाहर कर रहे हो सबके साथ में, क्या है, लोगों के पैसे तो डूबे हैं। तो ऐसी दोस्ती किस काम की कि तुम बाहर आते अपने दोस्त को करवा के लोगों को लूटने तक का काम करवा रहे हो। तो मैं भाई ऐसी दोस्ती से दूर ही रहता हूँ जिससे सामने वाले को नुकसान हो। आपने कभी ऐसी चीजें कोई प्रमोट करी ही नहीं? कभी नहीं की। देखो मैं बात करें कटारिया को ना गलत नहीं कहता, वो बहुत समझदार है, बहुत ही समझदार है। पर मैं उसको हमेशा यही बोलूँगा कि उसमें टैलेंट भी ऐसा नहीं है, वो बोलता ही बहुत सही है और नॉलेज भी है उसको, पर उसको ना अपनी पहचान बनानी चाहिए। उसकी पहचान कहीं और से निकल के आती है। ओके चलो आपके साथ एक रैपिड फायर गेम खेलते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम रेडी बैठे। रैपिड फायर समझ रहे हो ना? फास्ट अरे फास्ट मैं खुद फायर हूँ यार। वो तो मेरे को पता है, आप तो बेझिझक जवाब दे दोगे। तो भाई पहला क्वेश्चन है, एक खाना जो आप रोज खाते हो। दाल। ओके। रिच लाइफ या फिर पीसफुल लाइफ? पीसफुल। पैसा नहीं? पैसा क्या है ना कि आपको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। ज़्यादा पैसा क्या होता है रिच लाइफ में लगता है, आपको मॉल जाना, आपको महंगी गाड़ी चाहिए। पीसफुल लाइफ में एक ही गाड़ी में अगर टंकी फुल करके रख दोगे ना, आप घूम ही नहीं पाओगे। पहाड़ों में अच्छी से हवा आएगी, आपके बच्चे आपके साथ होने चाहिए बस। ओके। फर्स्ट लव आपको किस एज में हुआ भाई? मैं 15 साल की एज में। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, सीरियस? ट्रू लव? ट्रू लव या वन साइडेड लव? ट्रू लव भाई। दोनों साइड से? दोनों साइड से। और सोचो कि वो सामने वाली लड़की घर से सारा गोल्ड उठा के ले आई थी, और फिर मैंने उसकी माँ को बुलाया कि जी लेके जाओ, मुझे पता था। तो उसकी माँ उसको मारती हुई लेके गई, और फिर उसकी माँ कह रही है कि कर ले प्यार और कर ले, पिटवा दिया ऐसे। ये तो नहीं पता था मेरे को भाई। ओके। एक रेड फ्लैग जो अपनी वाइफ में टॉलरेट नहीं कर सकते, मतलब कि भाई कृतिका या पायल दोनों में ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बाहर का नहीं खाने देता मैं ज़्यादा, मुझे बुरा लगता है। और जब वो जागती हैं बेमतलब, मुझे चाहिए कि 14 घंटे सो तुम, चेहरा चमकना चाहिए तुम्हारा। अच्छा। क्यों कर रहे हो? मैं जाग रहा हूँ ना, मेरी आंखें काली हो रही है ना, तुम क्यों जाग रहे हो? रीज़न दो मुझे। तो वहाँ फिर कलेश होता तगड़ा, सब तोड़ फोड़ होता है। अच्छा जी, क्या बात। वो नहीं पसंद मुझे। मतलब केयरिंग भी अलग तरीके से हाँ, करते हो। मुझे चाहिए कि सोना है। हाँ। डार्क सर्कल नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारे मेरे हो जाए। सही है। मोस्ट फेक इन्फ्लुएंसर आपके हिसाब से मेल में? मेल में तारा भाई जोगिंदर। तारा भाई जोगिंदर बड़ा फेमस है इस चीज में। हाँ। और फीमेल में? फीमेल में वो नहीं है, बिग बॉस में आई थी जो शिवानी। आपके सीजन में आई थी जो शिवानी? हाँ, शिवानी। तो वो फेक कैसे? वो तो फेक कंटेंट ही उसका तो वो गांव का ही वैसे बनाती है। दोगला है ना, दोगला। आपके मुंह पे भाई, पीठ पीछे बातें। बिग बॉस में सभी दिख ही रहा था ना। हाँ, वो फेक। की और बात रही जोगिंदर की, देखो उसका कंटेंट बता रहा हूँ फेक वाला। बढ़िया बंदा है, छोटा भाई है मेरा। फेक वाली बातें बता रहा हूँ। ओके। कोई फीमेल इन्फ्लुएंसर क्रश हो जो आपकी कि भाई ये बढ़िया लगती है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा एक बात बताओ, चलो क्रश से मेरे को याद आया कि आप सबकी एक अलग अलग ऑडियंस होती है, तो आपकी भी होगी, तो आपके पास फीमेल ऑडियंस भी होगी। अब वो फीमेल ऑडियंस के दिमाग में ये भी आता होगा इसने 2 शादी कर रखी हैं, तो मैं हर तरह की लड़कियां होती हैं, तो ऐसे भी होता होगा कि मेरे से भी शादी कर लो या अफेयर रख लो। मेल आती है, मेल पढ़वाऊँ? पाकिस्तान से आती है। किस टाइप की मेल आती है आप बता दो, हम वही मान लेंगे। मेल ऐसी आती है कि पाकिस्तान से, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकतु, कैसे हैं अरमान जी आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो अगर तीसरी शादी आपको कभी भी करनी हो तो हमें बताइएगा, मैं तैयार हूँ। सही में ऐसा? माँ की कसम बस। अरे वाह यार। कोई ऐसा कुछ खतरनाक भी इंसिडेंट हुआ, किसी ने ज्यादा ही खुल के लिख दिया हो कुछ? ऐसा हुआ था लास्ट टाइम, ऐसा हुआ था। देखो सारी बहनें हैं मेरी, मैं किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलता। जो इंडिया में है, पाकिस्तान वालों की मुझे नहीं पता। कोई मेल करेगी तो मैं क्या बोलूँगा। तो क्या हुआ था कि मैं ना अभी जा रहा था यहाँ पे पराठे खाने ढाबे वाले पे, और ढाबा नहीं है अपना जो आते हैं रास्ते में, तो वहाँ पे ना एक नया नया कपल था।
और वाइफ यहाँ बैठी थी, वो वहाँ बैठी थी। तो जैसे मुझे देखा दूर से ऐसे चिल्लाने लगी, अरमान अरमान आई लव यू अरमान, रुको रुको अरमान। तो मैं रुक गया भाई, मैं आया तो मैंने फ़ोटो ऐसे खिंचवाई भाई, अब हमारे लिए तो बहन ही है। तो उसका पति कह रहा है देख रहे हो भाई, बीवी मेरी आई लव यू तुम्हें बोल रही है। मैं बोला भाई बहन है हमारी छोटी है, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार तो है ज़रूरी नहीं है कि आई लव यू लवर बोले, बहन भाई का भी आई लव यू होता है, माँ बाप का भी आई लव यू होता है। बिल्कुल 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 तो सोच के ऊपर है। बिल्कुल। कृतिका भाभी की एक अच्छी और एक बुरी आदत। अच्छी आदत भाई वो बहुत ही भोली है बेचारी, वो दिमाग नहीं चलाती। उसको कहेगा ना कि गर्म पानी में से नीचे 1 रुपया पड़ा निकाल के दिखाओ, तो 1 रुपये के लिए गर्म पानी मार दे देगी। देखा यार हमने, ये तो बिग बॉस में भी देखा, बहुत मानते बोली सी। बहुत ही बोली, मतलब वो दिमाग नहीं चलाते। अगर आज हमारे रिश्ते हैं भगवान ने बनाए हैं, तो हमारे रिश्तों में दिमाग नहीं। आज कृतिका वहाँ पूरे दिन में देखो कोई कॉल नहीं है ना, रात को हम बात करेंगे। ये नहीं है कि कॉल क्यों नहीं आया, ये कलेश नहीं है हमारी लाइफ में। मतलब होता नहीं लोगों लाइफ में होता है, केयर क्यों नहीं की, खाना क्यों, ये इसी में चली जाती है उनकी ज़िंदगी आधी। मैं वहाँ बैठी थी फ़ोन नहीं आया, तो ये छोड़ दो। अगर जो आपका वो आपका ही है, ठीक है। और एक बुरी आदत, सोती नहीं है, बताया मैंने पहले भी। सोती नहीं मतलब काम में लगी रहती है ऐसा। बेमतलब घर में 5 मेड है, उनका काम है, पर उनको बताती रहती है ये करो ये। मतलब तू सो, उनको पता है करना है, करना है गोलू। अगर वो नहीं भी करेंगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुझे सोना है। नहीं समझ में आती। सेम चीज पायल भाभी का, कि उनकी कोई एक अच्छी और बुरी आदत। पायल बहुत ही, अगर बात करें घर में माँ का दर्जा उसका मैं देता हूँ। वाइफ है मेरी, वो पूरा घर को समेट के रखती है, समझदार है, फालतू खर्चा नहीं होने देती। और बुरी आदत पायल की ये है कि वो फास्ट फूड बहुत खाती। अच्छा। पर मोटी नहीं होती, खाती है। हाँ, फिर कभी उसको पथरी हो जाती है, हमें उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। फिर लोग कहते हैं झूठी वीडियो बना रहे हो। प्रेगनेंसी, पिछली प्रेगनेंसी में उसने कम से कम 5 किलो बत्ती खा ली थी। बत्ती नहीं होती सफ़ेद चाक, अच्छा। वो खा गई। मुझे तो बाद में पता लगा, क्योंकि ना गोलू और पायल की ना अलग ही बात होती है, वो मुझे नहीं बताती। उन दोनों की भी आपस में बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है, बहुत ही बढ़िया। आपसे ज्यादा शायद उन दोनों की आपस में बढ़िया है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई कि उन्होंने शादी कर रखी है, वो हस्बैंड वाइफ है, उनकी लड़ाई ही नहीं होती। अच्छा, मैंने कभी देखा ही नहीं। गोलू पायल ने बोल दिया नीचे बैठ, तो बैठ जाती है, वो पूछती नहीं क्यों बैठना है, ऐसे। और पायल बड़ी है, तो मतलब एक जो फाइनल वो है कि डांटने वाला वो पायल का है। मैं कह रहा हूँ तुम मेरे घर में 1 महीना रुको, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि मेरे घर में पायल ने कभी गोलू को डांटा हो। ओके, अंडरस्टैंडिंग है मतलब बढ़िया, बहुत तगड़ी। ठीक है। एक ऐसी चीज जो आप खरीदना चाहते हो लेकिन बजट नहीं बन रहा अभी। मुझे भाई एक फार्म हाउस खरीदना अपने बच्चों के लिए, उसका बजट नहीं बन रहा। रेंट पे लिया मैंने इसलिए। ओके। गुस्सा किस पे ज्यादा आता है, कृतिका या पायल? मुझे दोनों पे। दोनों पे? हाँ। ओके। प्यार किस पे ज्यादा आता है, कृतिका या पायल? ज़्यादातर आता है मुझे पायल पे। ओके। अगर एक दिन के लिए आप गायब हो जाओ तो क्या करोगे सबसे पहले? जैसे होता नहीं था बचपन में कि एक दिन के लिए गायब हो गए। सोऊंगा मैं बहुत ज़्यादा, फ़ोन बंद करके सोऊंगा। नींद पूरी नहीं हो पाती है? हाँ, काम की वजह से ही? तो यार इतना डेडिकेशन, मतलब कि खुद का काम है, कभी ऐसा असल में दिमाग क्या में नहीं होता आता? है मैं बताता हूँ। देखो क्या है ना, मैंने ना टीम बढ़ा रखी है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके खर्चे ना यहीं से चलते हैं। कितने लोग हैं आपकी टीम में? 42 लोग हैं। ओके। ठीक है, अगर मैं एक चैनल की ब्लॉगिंग करूँ ना और 5 लोग हैं, एक एडिटर भी ना रखूँ मैं, तो मैं इनफ है, मुझे नहीं कमाने हो ज़्यादा पैसे। वो करना पड़ता है मुझे टीम के लिए, कि भाई अगर मैं नहीं काम करूँगा तो इनकी सैलरी टाइम पे कैसे जाएंगी। तो ये जो भीड़ है ना, ये परिवार है मेरा, कि भाई मुझे धक्के ना खाने पड़े, मेरे साथ सारे लोग हैं और चीज़ें बड़ी हो जाएंगी, आज नहीं तो कल हो जाएंगी। टीम ही बड़ी करते, 2 लोग बड़े नहीं करते। सही बात है। 11 बन जाते हैं ना, 2 वो ज़्यादा करते हैं। तो मैं इसलिए टीम के लिए काम करता हूँ, टीम मेरे लिए। कोई एक ऐसी चीज जिससे आप बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो कि आदत लत लग गई यार इसकी, ये बेकार है? पर बेकार है पर मीठा ही लगता है मुझे कभी कभी। जैसे बहुत छोड़ने की कोशिश करता हूँ, फिर खा लेता हूँ, फिर छोड़ता हूँ, फिर खा लेता हूँ। रात को सोचता नहीं खाऊंगा, फिर खा लेता हूँ। मीठा है। ये तो मेरा भी रहा है, पर अभी तो छोड़ रखा है। अभी तो आप भी फिट हो काफी यार। काफ़ी नहीं हो यार, अभी तो मतलब बहुत फिट होना है। ओके। आने वाले टाइम में क्या पता हम बॉक्सिंग मैच करते हुए भी दिख जाए। जी हाँ, कोई स्पॉन्सर दे दुबई देना। में करेंगे प्लान यार, दुबई में है अपने पास स्पॉन्सर, वहाँ करेंगे कुछ प्लान, है ना? वहाँ पे यार लोग बढ़िया, जो बोल देते वही होता है। यहाँ तो आपको कुछ बोलेंगे मुंह पे कुछ और। जैसे आपको बोले मनीष भाई कल शादी में आना है, और अरे सारा मनीष बच्चा अपना अभी फ़ोन करूँ, ऐसे होते हैं लोग। हैंड फ्री भी करते हैं फिर। सही बात है। चलो एक लास्ट गेम है भाई,
पिक वन ड्रॉप वन, ठीक है, एक चूज करना, एक को छोड़ देना। ठीक। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन है भाई, पैसा या फैमिली? फैमिली। टी या कॉफी? ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी, क्या बात है। फेम या पीस? पीस। पीस। फेम वैसे ये तो सारी चीजें ना, ये पैसा आने के बाद पता चलता है पैसा जरूरी नहीं था, फैमिली जरूरी है। असल में फेम क्या, आने के बाद पता चलता है फेम जरूरी नहीं है, पीस जरूरी है। एक्चुअल में क्या होता है, देखो फेम जितना आना था आ गया, आप बार बार ना लोगों को फीड में आने के लिए, तो वो तो एक नशा होता है। अब काम करो कि हमें अपनी फैमिली को खुश कैसे रखना है, और सोशल मीडिया पे इतनी कमाई हो जाती है कि आपकी फैमिली खुश रहे। बेमतलब के कंटेंट, बेमतलब की चौथे दिन रील डालना, जब पैसे ही नहीं आए तो उस पर क्यों डंडा दे के रखना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, इंडिया या दुबई? देखो इंडिया से बढ़ के तो कुछ नहीं है भाई, क्योंकि जब आप मरोगे ना तो भीड़ होगी, वहाँ मरोगे तो सिर्फ सीधा खत्म होगे। तो इंडिया। ओके। पुराने शादी से मतलब पहले वाला अरमान या शादी के बाद वाला अरमान? बाद वाला। पहले तो मैं बहुत गंदा था। गंदा कैसे, मतलब क्या? लड़ाई झगड़ा करता था बहुत, किसी के साथ भी रास्ते में गाड़ी रोक ली, लड़ाई कर ली, रुक गया लड़ाई कर ली, ऐसे फुल गुंडागर्दी? गुंडागर्दी नहीं बोलते उसको, बोलते हैं कोई बोलेगा हवा लेगा तो मारेंगे साले को। ओके। लग्जरी या सिंप्लिसिटी? देखो लग्जरी लाइफ के लिए आपको बहुत दिन रात कमाना पड़ता है, पर आपके पास ना एक सिंपल लाइफ होनी चाहिए कि कमाई आ रही है पर ठीक है, टेंशन नहीं है। तो सिंपलिसिटी, देखो सब कुछ है मेरे पास, पर मैं कभी गाड़ियों की रिफ्ट नहीं मारता, गाड़ियाँ नहीं भिड़ाता, चौथे दिन गाड़ियों के पर्दे नहीं उठाता, तो सिंपलिसिटी। ओके। लास्ट क्वेश्चन है भाई, कृतिका या पायल? दोनों ही नहीं। दोनों ही नहीं तो नहीं बन सकता। ये तो वो वाले फुद्दू वाले सवाल है, दोनों ही नहीं। ये पहले दोनों ही हाँ भी कर सकते थे, पर दोनों ही नहीं कर दिया। हाँ, ये दोनों को नहीं डालना, इससे ज्यादा व्यूज आएंगे। चलो ठीक है। हेटर्स के लिए क्या जवाब है भाई आपके पास? मतलब जो लोग कमेंट सेक्शन में कुछ कुछ उल्टा लिखते हैं, उनके लिए कुछ सोचते हो आपकी? दो लोग हैं, जो लाइक करके जाते हैं वो बहुत ही समझदार, जो कमेंट में अच्छी बातें लिखते हैं, वो बोलते हैं कि मोटिवेट करते हैं, और जो गाली गलौज करते हैं वो अंदर से पहले ही बहुत तंग है, वो अपनी फीलिंग जाहिर कर रहे हैं आपके थ्रू। तो मैं कहता हूँ कि करने दो ना यार, बेचारों को कोई तो काम मिला है। आपको रोस्ट भी बहुत करते हैं, मैंने कई सारी वीडियोस देखी हैं आपकी, जैसे इंस्टाग्राम पे लोग रोस्ट कर देते हैं, यूट्यूब पे लोग रोस्ट कर देते हैं, और गंदा गंदा भी बोलते हैं, बहुत गंदा, मतलब गाली गलौज से लेके और गंदा बोलने से लेके सब बोलते हैं। तो आप देखते हो, आप क्या उस चीज़ को मतलब फील करते हो कि भाई क्या है? मैं पहला नंबर तो जैसे फीड पे आते हैं ना एकदम, जैसे कोई मुझे भेज भी देता है तो मैं देखता हूँ, थोड़ा सा देखा, फिर उनमें दिखता है कि उनके घर में माँ बहन नहीं है। क्योंकि देखो जो भी वीडियो बनाओगे तुम्हारे घर वाले भी देखेंगे, वहाँ से ना तुम्हारी परवरिश पता लगती है कि तुम देखो, गाली तुम्हें भी आती है, मुझे भी आती है, उसको भी आती है। तो जब हम लड़ेंगे ना एक कमरे में, तो हमने लड़ा, किसी को सिखाया नहीं या किसी को बताया नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको तारीफ समझते हैं कि भाई हमने किसी को गाली दे दी और देखा हमने उसकी गंदी करती, पर वही चीज़ उसकी बहन भी देख रही होती है, उसकी माँ भी देख रही होती है। जो माँ बहन के सामने बहुत अच्छे बनते हैं ना कि यार मैं गाली नहीं देता, और वो वीडियो बना रहे उल्टी सीधी गालियाँ दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये परवरिश है उनकी, और गंदी नाली कीड़े बोल सकते हैं उनको, ज़्यादा तो क्या बोलेंगे। आपको लेके रोस्ट वीडियोस जैसे ये लक्ष्य अर्चित जो हमारे ग्रुप में, मतलब मैं जिनको जानता हूँ, उन्होंने भी बनाई थी। देखो मुझे ऐसा लग रहा है अभी ना वो बहुत छोटी उम्र के हैं, और वो ना 24 घंटे ना फेम के साथ घूमते हैं, फेम किसी और का है, वो घूमते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम किसी को गाली गलौज देंगे तो हम बहुत बड़े बन गए। अभी उनके आगे पीछे अगर बात करें, फैमिली में माँ बाप होंगे, पर अभी बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है। जिस दिन वो उनकी लाइफ में आए, उस दिन गाली देना बंद हो जाएंगे, सीधे चलेंगे। अभी कुछ है नहीं ना, अभी तो क्या है ना कि किसी को गाली देना तारीफ समझते हैं वो, कि भाई हमने गाली दे दी, वो चुप है। तो जो चुप होता है ना, वो कमज़ोर नहीं होता, वो बहुत ताकतवर होता है। भौंकने वाला, कुत्ते समझ रहे हो ना, कुत्ते भौंकने वाले होते हैं। और शेर को कभी देखा दहाड़ते भी, मतलब शेर को ये पता है कि भाई अगर, कुत्ते को तो वैसे नहीं खाता, और ना वो शेर से लड़ता। शेर इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि वो पता है उसको इंजरी होगी ना, तो वो ठीक होने में टाइम लग जाएगा। तो शॉर्टकट में ये बोलूँगा कि सोच छोटी है, कहीं भी भौंकने लग जाते हैं, कहीं भी कुछ करने लग जाते हैं। अगर आज एल्विश को ही देख लो, एल्विश ने बहुत पहले मेरे ऊपर चीज़ें निकाली थी, हिंदू मुस्लिम, उसी ने शुरू करा था सबसे पहले। उसके बाद ठीक है भाई, फिलहाल वो बहुत समझदार हो गया, मैं देखता हूँ उसकी वीडियो, छोटा ही है मुझसे तो, बहुत छोटा, 10 साल छोटा होगा,
तो अब बड़ों में बैठने लग गया, तो वो समझदार बन गया बहुत, और है भी। तो अब उसको ज़िंदगी ना बहुत अच्छे से जीनी भी आ गई है। उसको पता लग गया कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है और कितना बोलना है। पर जो इसके साथ के है ना अभी भी, उनको नहीं पता, पर टाइम आने पे सीख जाएंगे। उम्र सिखाती है भाई, अभी उम्र नहीं है उनकी। आपने भाई जैसे 0 से शुरू करा था, आप बोल रहे हो कि भाई पापा 500-600 की दिहाड़ी पे काम करते थे, मैं 180 रुपए की दिहाड़ी पे ना। आज आपके पास एक जो एम्पायर है आपका, आप बताते हो वैसे, आपने तो बताया है ना गुलाम कि भाई आपके पास कितना। देखो भाई ऐसा होता है कि मैं ना हमेशा ना अच्छा बोलता हूँ बड़ा। अगर मेरे पास 1 रुपया तो मैं 100 बोलता हूँ, अगर 100 है तो 1000 बोलता हूँ। मैं कम क्यों बोलूँ, क्यों बोलूँ? जब कहते हैं ना यूनिवर्स सुनता है आपको, तो अच्छा बोलो ना यार, क्या बोलना। आज की डेट में आप कितने 1000 करोड़ का मालिक हूँ मैं। एकदम की और तैयार हो जाएगी। तो कहते हैं ना अच्छा बोलो यार। मेरे पास 100 रुपये हैं, लोन पे है सारी चीज़ें, किस्तें टाइम पे भर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ इतना कि मैं किस्तें टाइम पे भर रहा हूँ, बात खत्म। और क्या चाहिए। मिलते हैं फिर ओनली चर्चा नो खर्चा के अगले एपिसोड में। थैंक यू भाई, नमस्ते।